तो मैं अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूं मेरी स्क्रीन को शेयर करके। और यहां आप देखेंगे हीली कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है और किस तरीके से ये बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर्स को रेवोल्यूशनाइज करने वाली है। मैं अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले निकोला टेस्ला का एक बहुत ही फेमस कोट है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। मतलब हमें इस ब्रह्मांड के पूरे डीपेस्ट सीक्रेट्स को अगर जानना है, समझना है, तो हमें हर एक चीज को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस की टर्म्स में देखना चाहिए। फर्दर इसको कैरी फॉरवर्ड किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, इनकी इतनी जो थ्योरीज थी, इतने सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस थे, जिनकी बदौलत आज हम जूम पे भी कनेक्ट हो पाए हैं। आप जूम पे भी आप लोग ये मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को। और एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने विजनरी साइंटिस्ट थे और आने वाले समय में क्या होने वाला है इसको बहुत पहले ही बता दिया करते थे। तो इन्होंने आज से करीबन 100 साल पहले एक कोट दिया था, द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब फ्रीक्वेंसीज के थ्रू ही आप अपनी पूरी बॉडी को हील कर सकते हो। और आज आप इस वेबिनार में आए हैं, जिस प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, हीली। हीली एक इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रोकरंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, जो कि फ्रीक्वेंसी से ही आपकी बॉडी को हील करती है। किस तरीके से करेक्ट करती है, उसी पे आज हमारी ये पूरी चर्चा है। अब अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि हीली एक क्वांटम फिजिक्स बेस्ड प्रोडक्ट है। अब क्वांटम फिजिक्स का मतलब ये है, कोई घबराने वाली चीज नहीं है। क्वांटम फिजिक्स मतलब चीजों को और गहराई में जाके अध्ययन करना, यही क्वांटम फिजिक्स होती है। मतलब और डीपर रूट लेवल पे जाके अंडरस्टैंड करना, यही क्वांटम फिजिक्स होता है। अब अगर पहले न्यूटोनियन फिजिक्स थी, न्यूटोनियन फिजिक्स में ओनली मैटर मैटर्स होता था, मतलब जो दिख रहा है वही है, जो इनविजिबल है या जो फील्ड्स नहीं दिख रही वो नहीं होती थी। उसी के आधार पे बनी बायोकेमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री, फिर आज की एलोपैथी कह सकते हैं हम। आज की एलोपैथी का जो मूल आधार है वो न्यूटन की फिजिक्स था। और उसके बाद जब क्वांटम फिजिक्स इवॉल्व होना स्टार्ट हुई, तो हमारी ह्यूमन बॉडी को अगर क्वांटम फिजिक्स की दृष्टि से देखा जाए, मतलब क्वांटम लेवल पे अगर हमारी ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमारी बॉडी कैसे बनी है, टिश्यूज एंड ऑर्गन से बनी है। टिश्यूज एंड ऑर्गन को और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके अध्ययन करेंगे तो क्या मिलेंगे, हमें सेल्स मिलेंगे। सेल्स के बाद मिलेंगे हमें मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद एटम्स, एटम्स के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और उसके बाद लास्ट में जहां हम पहुंचेंगे वो है एक एनर्जी, जो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होगी। उसी को हमारे इस शरीर का द इंफॉर्मेशन फील्ड बोला गया है क्वांटम फिजिक्स में। तो हीली जो वर्क करता है वो हमारे रूट लेवल पे काम करता है, मतलब हमारी द इंफॉर्मेशन फील्ड के ऊपर वर्क करता है, जिससे अगर इंफॉर्मेशन फील्ड को करेक्ट किया जाता है तो हमारी एनर्जी करेक्ट होती है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स करेक्ट होते हैं, एटम्स करेक्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स करेक्ट होते हैं, देन सेल्स अपना वर्क करना स्टार्ट करती है। तो जिस भी ऑर्गन की मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स अपना काम अच्छा कर रही होती है, वो ऑर्गन बिल्कुल अच्छे से काम करता है और हम डिसीज फ्री हो जाते हैं। तो यही इस डिवाइस का मूल आधार है, मूल साइंस है कि किस तरीके से ये हमारे डीपर डाउन रूट लेवल पे, क्वांटम लेवल पे वर्क करती है। अब मैं इसको थोड़ा आपको ब्रॉडर वे में अगर मैं समझाऊं, तो जैसे हमारा एक मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब आप कोई भी चीज खाते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करेंगे, एक्सेस टॉक्सिन्स और गंदगी होगी, हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा एक मेटाबॉलिज्म होता है। इसी तरीके से डीपर डाउन रूट लेवल पे जो हमारी सेल्स होती हैं, उनका भी एक मेटाबॉलिज्म होता है। वो क्या करती है, अपने एनवायरनमेंट से रिसीव करेगी, प्रोसेस करेंगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी और एक्सेस टॉक्सिन्स, गंदगी को बाहर निकाल देती है। तो जिस प्रकार से आप अभी जो मोबाइल फोन, लैपटॉप या जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसका मिनिमम एक मतलब मिनिमम उसकी बैटरी कुछ चार्ज होगी, उसके बाद ही आप ये चीज देख पा रहे हैं। मतलब उसका एक ऑपरेटिंग वो होगा, वोल्टेज होगा उसका, कि जिसपे वो वर्क कर रही होगी। इसी तरीके से जो हमारी सेल्स हैं, उसका भी एक ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। और ये बताया किसने था, ये जो मैं सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल मॉडल की बात कर रहा हूं, ये बताया था प्रोफेसर रॉबर्ट ओ बेकर एंड जॉन नॉर्डेस्ट्रॉम ने। जॉन नॉर्डेस्ट्रॉम जो है वो नोबेल प्राइज कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं मेडिसिन में। उनके द्वारा दिया गया ये मेम्ब्रेन मॉडल है, जिसके ऊपर हीली आधारित है। इसमें इस मॉडल के आधार पर समझाया गया कि अगर हमारी सेल्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज
-70 से -90 मिलीवोल्ट रहता है, मतलब ये उसका परफेक्ट रहता है, तो उस सेल को यंग एंड हेल्दी सेल कहा जाता है। मतलब यंग एंड हेल्दी सेल होती है वो, मतलब अपना काम बिल्कुल अच्छे से करेंगी। तो जिस भी ऑर्गन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स अगर यंग एंड हेल्दी है तो वो ऑर्गन यंग एंड हेल्दी है। ऑर्गन यंग एंड हेल्दी है तो ऑर्गन अपना काम अच्छे से करेगा, अच्छे से काम करेगा तो कोई डिसीज जो आज हम देख रहे हैं जनरली वो किसी ना किसी ऑर्गन के इम्बैलेंस से ही होती है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज अगर है तो पेनक्रियाज काम करना कम कर दिया, बंद कर दिया, इंसुलिन रेगुलेट नहीं हो रहा, इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो गया। तो उसी तरीके से सेल्स को अगर यंग किया गया तो पूरा ऑर्गन यंग रहता है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज -70 से -90 मिलीवोल्ट रहना चाहिए। अब आजकल लेकिन हो क्या रहा है, ड्यू टू एनवायरमेंट पोल्यूशन, हमारा टॉक्सिसिटी, हमारा खाना पीना और हमारा जो भी लाइफस्टाइल है, इनएक्टिविटी, इन सारी चीजों की वजह से डीपर डाउन रूट लेवल पे जो हमारी सेल्स हैं वो अपने पोटेंशियल वोल्टेज को लूज करती जा रही है, मतलब उनका पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होता जा रहा है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, -70 से नीचे जाएगा तो वो एजिंग सिक सेल हो जाती है। उसके बाद हमारी बॉडी में -55 के नीचे हमारी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, -40 पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड -12 मिलीवोल्ट के नीचे जाने पर सेल का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोला जाता है कैंसेरियस सेल्स हो गई है, और 0 मिलीवोल्ट पे जाते ही सेल की डेथ हो जाती है। तो ये एक सेल का एक ऑपरेटिंग वोल्टेज मॉडल बताया गया है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल मॉडल बताया गया है। इसी के आधार पे हमारी सेल्स काम कर रही होती हैं। तो हमारा काम, हमारा कर्तव्य ये होता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो -70 से -90 मिलीवोल्ट पे रहे। अगर वो यंग एंड हेल्दी रहेंगी तो हमारा ऑर्गन यंग एंड हेल्दी रहेगा और आपकी बॉडी 100% होलिस्टिक हेल्थ और डिसीज फ्री रहेगी। इसी के ऊपर आधारित हीली है। अब ये मैं थोड़ा आपको सेल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर दिखाऊं तो सेल में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी प्रोडक्शन मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसको सेल का पावर हाउस भी बोला जाता है। तो मेम्ब्रेन का जो वोल्टेज है वो इनसाइड मेम्ब्रेन वोल्टेज -150 मिलीवोल्ट है, आउटसाइड -90 है। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को ऑपरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं, या उसी को सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल मॉडल वोल्टेज बोला जाएगा। तो हीली क्या करता है, माइक्रो करंट्स के थ्रू आपकी सेल्स को रिजुविनेट करता है, मतलब उसके पोटेंशियल वोल्टेज को बढ़ाता है। जब सेल्स का पोटेंशियल वोल्टेज बढ़ता है तो सेल्स के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो यंग स्टेट में आ जाती है। इस तरीके से आपका एक आपकी बॉडी का आइडल स्टेट में आ जाती है। तो इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो करंट में ये पाया गया, ये साइंटिफिक स्टडी में पाया गया कि जब हम माइक्रो करंट्स के थ्रू सेल्स के पोटेंशियल वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो एटीपी प्रोडक्शन जो है वो 500% तक इंक्रीज हो जाता है। एटीपी प्रोडक्शन मतलब सेल्स के एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो 500% तक बढ़ जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस 70% तक इंक्रीज हो जाता है, और एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे प्रोटीन के, वो 40% तक इंक्रीज हो जाता है। तो इतने जबरदस्त इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं जब हम माइक्रो करंट्स के थ्रू हमारी सेल्स को रिजुविनेट करते हैं। अब हीली क्यों इतनी फास्ट पॉपुलर हो रहा है और क्यों इतना तेजी से ये रिजल्ट्स देता है, उसके पीछे का एक मुख्य कारण है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं। वो ये है कि हीली 2 डायमेंशन में काम करता है। 2 डायमेंशन मतलब, अब 2 डायमेंशन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, हमारी 2 बॉडीज होती हैं। एक तो फिजिकल बॉडी जो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है, और एक होती है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी क्या है, ड्राइविंग फोर्स है इस फिजिकल बॉडी का, मतलब इस फिजिकल बॉडी को चलाने वाली जो बॉडी है वो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है। उसी को साइंस की भाषा में बायो एनर्जेटिक फील्ड बोला जाता है। तो हमारी 2 बॉडीज हैं, एक फिजिकल बॉडी और एक बायो एनर्जेटिक फील्ड। बायो एनर्जेटिक फील्ड को ही अगर मैं हमारे एंशिएंट मेडिकल साइंस की बात करूं, पुरानी मेडिकल साइंस की बात करूं, तो प्राण वायु बोला जाता है। प्राण वायु यानी प्राण एनर्जी बोला जाता है, हमारे शरीर में होती है, वही बायो एनर्जेटिक फील्ड है। चाइना में उसको ची बोला जाता है, और क्वांटम साइंस में उसको बोला जाता है एन इंफॉर्मेशन फ्लो ऑन द क्वांटम लेवल। तो हमारी एक बॉडी नहीं है, हमारी 2 बॉडीज होती हैं। एक तो फिजिकल बॉडी जो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन से मिलकर बनी है, और एक होती है हमारी बायो एनर्जेटिक फील्ड जो कि स्पिरिचुअल बॉडी है। तो हीली दोनों बॉडीज के ऊपर वर्क करता है। इसी वजह से आप एक होलिस्टिक हेल्थ एनवायरनमेंट में जाते हैं। दोनों बॉडीज पे कैसे काम करता है, जैसे इस मॉडल में आप देख पाएंगे, माइक्रो करंट्स के थ्रू आपकी जो सेल्स है उसको रिजुविनेट करता है, जैसा मैंने अभी मॉडल पे दिखाया था, और बायो एनर्जेटिक फील्ड जो है उसको फ्रीक्वेंसीज एंड अफर्मेशंस के थ्रू करेक्ट करता है। तो इस तरीके से हीली हमारी दोनों बॉडीज के ऊपर वर्क करता है, और तभी हम एक होलिस्टिक हेल्थ मोड में, एनवायरनमेंट में जाते हैं।
इसको मैं थोड़ा और अगर आपको सिंप्लीफाई करके समझाऊं, तो एक जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये हार्डवेयर बॉडी है सिर्फ, इसको चलाने वाली एक सॉफ्टवेयर बॉडी होती है। सॉफ्टवेयर बॉडी मतलब जिसके अंदर कोड है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, और वही इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर जो इंस्ट्रक्शंस देता है उस अकॉर्डिंग हार्डवेयर परफॉर्म करता है। तो हमारी जो बायोएनर्जेटिक फील्ड है, जिसको प्राण वायु बोला जाता है, वो हमारी ड्राइविंग फोर्स है इस फिजिकल बॉडी का। उसी से हमारी जो ये दोनों बॉडीज हैं वो चलती हैं। तो हीली दोनों डायमेंशंस पे रियल टाइम में काम करता है, दोनों बॉडीज को करेक्ट करता है। जब दोनों बॉडीज करेक्ट होती हैं तभी आप एक आइडियल होलिस्टिक हेल्थ एनवायरनमेंट में आते हैं। अब हीली को और ज्यादा यूनिक क्या बनाता है, जो कि यूनिकॉर्न प्रोडक्ट है और दुनिया में इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो उसके पीछे का रीजन है, हीली एक इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। अब इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पर्सनलाइज तरीके से चलती है। सबसे पहले आपकी बॉडी को एनालाइज करेगी, एनालाइज करने के बाद कैसे उसको करेक्ट करना है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज को सेंड करना है आपकी बॉडी को करेक्ट करने के लिए, उसको वो डिलीवर करना स्टार्ट करेगी। और ये रियल टाइम में होता है। मतलब इसका जो क्वांटम सेंसर इसमें लगा हुआ है वही इनका पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। क्वांटम सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, इन तीनों को मिलाकर ये पूरी टेक्नोलॉजी वर्क करती है। आपकी बॉडी को पहले एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद उसको करेक्ट करने के लिए कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज को डिलीवर करना है, वो फ्रीक्वेंसीज इसका सेंसर डिसाइड करता है। इसीलिए सब लोगों को बहुत रियलिस्टिक और जबरदस्त रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाते हैं। उसके पीछे का कारण सिर्फ यही है कि ये इंडिविजुअल तरीके से चलता है, मतलब इंडिविजुअल माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। अब इसका मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई लिवर का प्रोग्राम अगर मैं ले रहा हूं और वही लिवर का प्रोग्राम अगर आप ले रहे हैं हीली से, तो आपकी बॉडी पे अलग तरीके से चलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी अलग है, आपका बॉडी का एनवायरनमेंट अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग हो सकता है, आपका खाना पीना सब कुछ अलग है, आपकी इनएक्टिविटी एक्टिविटी लेवल अलग हो सकता है। तो आपके लिवर को करेक्ट करने के लिए आपकी बॉडी को एनालाइज करके फिर डिलीवर करेगा। मेरी बॉडी पे वही सेम प्रोग्राम अलग तरीके से चल रहा है। तो यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी बेहतरीन चीज है कि हीली एक यूनिकॉर्न प्रोडक्ट है, दुनिया में इसके जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये रियल टाइम में एनालाइज करते हुए डिलीवर करता है। यही इसको यूनिक बनाता है। अब मैं बात इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की कर रहा हूं, तो हमें ये भी जान लेना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं या कौन विजनरीज हैं जिन्होंने इस चीज को सोचा भी या इस चीज को बनाया भी। तो सबसे पहले हैं मार्कस शिमिके। मार्कस शिमिके जो हैं वो इन्वेंटर है टाइम वेवर कंपनी के। टाइम वेवर एक 15-16 साल पुरानी जर्मनी की कंपनी है, और वो फ्रीक्वेंसीज एंड माइक्रोकरंट थेरेपी पे पिछले 15 साल से वर्क करते हैं इसके ऊपर। और टाइम वेवर का ही प्रोडक्ट है हीली। टाइम वेवर की मशीन जो होती है, थोड़ी बड़ी मशीन आती हैं, उनको लैपटॉप से कनेक्ट करना होता है और उसके लिए एक थेरेपिस्ट का पूरा आपको कोर्स करना होगा उसको चलाने के लिए। तो इन्होंने इनका विजन था कि हम हर एक इंसान तक आम तरीके से कैसे इसको होलिस्टिक हेल्थ को पहुंचा सकते हैं बिना किसी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी और बिना इतनी डिफिकल्ट चीज के। तो इन्होंने हीली का विजन रखा और हीली को इन्वेंट करना स्टार्ट किया। इन्होंने हीली का विजन 2011-2012 में ही रख दिया था, और करते करते 2019 में वर्ल्ड वाइड हीली को लॉन्च किया गया। तो मार्कस शिमिके इज द फाउंडर। एक्सटेंसिव स्टडी रही है इनकी फिजिक्स में और फिलॉसफी में। ही इज अ क्वांटम फिजिसिस्ट। ऑथर है 25-25+ बुक्स के, 10 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है। और इनका एक ही विजन है, वांट्स टू मेक हिज टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टू ऑल द ह्यूमंस। हर इंसान तक एक होलिस्टिक हेल्थ पहुंचनी चाहिए, यही इनका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ ये काम कर रहे हैं। इनके भारत में भी आपको मैं इनकी एक बात और बता देता हूं। भारत में जब ये 18 साल के थे तब से लेके 30 साल 32 साल तक ये भारत में इस्कॉन के साथ एज अ मॉन्क रहे हैं। और इंडिया का जो एंशंट जो मेडिकल साइंस था, कॉन्शियसनेस पे और जो एनर्जी हीलिंग थी, उन सबको इन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया, समझा, और उसके बाद टाइम वेवर कंपनी की स्थापना करी। अब कोई इतना बड़ा विजन अगर लेके चल रहा है तो उसके पीछे जरूरत पड़ती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है फंडिंग की, पैसे की। वहां इनकी मदद करी क्रिस्टियन हेल्पर ने। क्रिस्टियन हेल्पर को फाउंडर है हीली के। बैकग्राउंड से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कम्युनिकेशन इंजीनियर है और एंटरप्रेन्योर है, फाउंडर है सुपर हेज फंड के। इन्होंने मार्कस शिमिके के विजन को समझा, और उसमें क्योंकि इनके और भी जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सब सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में, वीगन, वेजिटेरियन और न्यूट्रिशनल कॉन्सेप्ट में ही इनके मोस्टली इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इन्होंने मार्कस शिमिके के विजन को समझा और उसमें इन्वेस्ट किया, और उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आज वो डिवाइस हमारे सामने आ गया है जिसकी हम लोग आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो ये दो विजनरी फाउंडर्स हैं हीली के। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसीज की, माइक्रो करंट्स की, तो आपको
एक आश्वस्त करने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से हमारी बॉडी को हार्म भी हो सकता है, आप लोगों के दिमाग में आया होगा, तो इस चीज से आश्वस्त होने के लिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए आप ये सर्टिफिकेशन देख सकते हैं। हीली कोई नॉर्मल डिवाइस नहीं है, हीली इज अ ISO 13485। ISO 13485 मतलब मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है। इसका मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए 0.0001% भी हार्मफुल नहीं होगा। ये सर्टिफिकेशन तभी दिया जाता है जब बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट पास किए जाते हैं, उसके बाद ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। हीली US FDA द्वारा भी क्लियर्ड है, ऑस्ट्रेलिया TGA द्वारा भी क्लियर्ड है, और क्लास 2A मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में आता है। क्लास 2A की मतलब कि आपको कोई बहुत ज्यादा कोर्स या कुछ पढ़ाई करने की इसके पीछे जरूरत नहीं है, आप इसको बस प्लग एंड प्ले मतलब इजीली यूज कर सकते हैं। हीली आता है 30 डेज की 100% मनी बैक गारंटी के साथ में। ये इंडिया में है सिर्फ 14 डेज का, और अदर कंट्रीज में है मनी बैक ना बोल के मैं इसको ये बोलूंगा कि हीली 30 दिन के ट्रायल पीरियड पे मिलता है आपको। मतलब कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट है खुद के प्रोडक्ट को लेके कि वो आपको 30 डेज का ट्रायल पीरियड देती है, भैया आप खरीदो, आराम से यूज करो, रिजल्ट्स लो। अगर आपको लगता है यस इट इज वर्किंग फॉर मी, मेरे लिए ठीक है, तो इसको आप रख सकते हो, अदरवाइज आप रिटर्न करके पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। कंपनी कोई क्वेश्चन नहीं पूछती कि क्यों रिटर्न कर रहे हो। तो 30 डेज का आपको ट्रायल पीरियड मिलता है, भरपूर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसको लेने के बाद। बहुत ही एक्सेप्शनल वेल टेक्नोलॉजी है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। अब मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर बात करूं तो 20 लाख प्लस एप्लीकेशंस है, 45 कंट्रीज में एक्सेसिवली हीली पहुंच चुका है, 2500 प्रोफेशनल यूजर्स हैं। प्रोफेशनल यूजर्स से मेरा तात्पर्य है, प्रोफेशनल यूजर्स का मतलब जो थेरेपिस्ट्स होते हैं, जिन जो कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो क्लिनिक चला रहे होते हैं, जिनके यहाँ पे 100 200 लोग डेली आके हीलिंग लेके जा रहे होते हैं। तो इस तरीके से 2500, ये डेटा भी थोड़ा पुराना है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने मेरे जयपुर दिल्ली वाले उन लोगों को तो इसमें ऐड ही नहीं किया होगा। तो ऐसे करके कई में बहुत सारे ऐसे लोग डॉक्टर्स हैं जो थेरेपी सेंटर्स चला रहे हैं और जो लोगों को हीलिंग दे रहे हैं और उनसे रिजल्ट दे रहे हैं, मतलब एक दिन में काफी लोगों को हीलिंग देते हैं। तो इस तरीके से 2500 प्रोफेशनल यूजर्स हैं, ये इनके फैक्ट्स हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इनका, तो 100% साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है। जैसा कि आप पूरा प्रेजेंटेशन में समझ में आ ही रहा होगा, मैं पूरी साइंस की ही बातें कर रहा हूँ। साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है, 100% मेड इन जर्मनी है। ऐसा नहीं कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी है और उसको कहीं चाइना में ताइवान में कहीं बनाते हो, ऐसा नहीं है। 100% मेड इन जर्मनी है, खुद ही की इनकी फैक्ट्री में ये बनता है। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है। बर्लिन में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, क्राजलीन में इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। अब हीली जब हम परचेज करते हैं, इसको कैसे यूज करना है, क्या क्या चीजें इसके साथ मिलती हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी स्क्रीन पे हीली जब हमें बॉक्स मिलता है, ये इस तरीके का बॉक्स आता है, ये छोटा सा बॉक्स है। और इस बॉक्स के अंदर मिलती हैं आपको एक तो हीली डिवाइस, जो मैंने अभी यहाँ टक कर रखा है, ये हीली डिवाइस बहुत छोटा सा डिवाइस है, लेकिन इसके साइज पे मत जाइएगा, धमाका बहुत बड़ा करता है। 4 नंबर ऑफ एडेसिव इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं, 1 पेयर ऑफ रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड मिलता है, 1 पेयर ऑफ ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड मिलता है, 20 नंबर ऑफ ईयर पैड्स मिलते हैं, चार्जिंग केबल एंड इलेक्ट्रॉन केबल मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें हीली के बॉक्स में मिलती हैं। अब इनसे क्या मतलब है, ये मैं आपको एक बार, मैं थोड़ी अपनी स्क्रीन को बंद करके और आपको दिखाता हूं। ये हीली का जो डिवाइस है, इसके साथ जब आपको ये सारे अटैचमेंट्स मिलते हैं, तो इन अटैचमेंट्स का मैं म्यूट कर देता हूं सबको। तो ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के साथ में जो अटैचमेंट्स मिलते हैं, अटैचमेंट्स को हमें इसको कनेक्ट करना होता है अपने मोबाइल फोन से, और मोबाइल फोन से कनेक्ट करने के बाद हमें इलेक्ट्रोड्स को लगाकर इस्तेमाल करना होता है। तो ये हीली का डिवाइस है, इसके साथ हमें एक रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं। 70% प्रोग्राम जो है आपको रिस्ट बैंड से ही लेना होता है। अभी इसको लगाते कैसे हैं, कहाँ पे लगाते हैं, तो ये आपका रिस्ट बैंड जो है यहाँ पे लगाते हैं रिस्ट में, इस तरीके से आपको इसको पहनना होता है। मैं आपको ये पहन के दिखा रहा हूँ, ये जैसे मैंने एक रिस्ट पे लगा लिया, जहां हम वॉच पहनते हैं, इसी तरीके से मैं इसको दूसरे रिस्ट पे लगा लेता हूँ। ये मैंने दूसरे रिस्ट पे लगा लिया, इस तरीके से दोनों मेरे रिस्ट पे हो गया है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोड केबल है,
ये जो केबल है इसको मुझे कनेक्ट करना होता है। ये मैंने केबल एक यहाँ लगा लिया, बटन की तरह होता है, सिंपल है। ये दोनों मैंने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद जो हीली है इसके नीचे दो होल्स होते हैं, यहाँ पे मुझे इसके वायर के दूसरे केबल जो है उसको टक इन कर देना होता है, और उसके बाद मैं सिर्फ पावर ऑन का बटन दबाऊंगा, मेरा हीली पावर ऑन हो गया। बस यही बहुत सिंपल है। इस तरीके से हीली को हमें यूज करना होता है। मतलब इस तरह मैंने इसको लगा लिया है। अब इसके बाद मेरी स्क्रीन में आपको शेयर करूंगा मोबाइल की, और उसमें दिखाऊंगा कैसे कैसे कौन कौन से प्रोग्राम्स दिखते हैं। वो दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। ये हीली का एक छोटा सा कॉइल आता है। जैसे मैंने अभी एक वायर लगा रखा है, मान लीजिए कोई बहुत छोटे बच्चे हैं, या फिर इन्फेंट्स जिनको बोलते हैं, या फिर 2-3 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको वायर लगाना नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस में वायर नहीं लगा सकते, तो आप ये वायरलेस तरीके से दे सकते हैं। ये निकोला टेस्ला का एक टेस्ला कॉइल होता था, उस साइंस पे आधारित है। ये वायरलेसली, जो आजकल आपने देखा होगा मोबाइल फोन जो वायरलेसली चार्ज हो जाते हैं, तो वो उसी तरीके से है। ये आप हीली के पीछे कनेक्ट हो जाता है और आप वायरलेसली भी प्रोग्राम्स को ले सकते हैं। तो मैं अब मेरी स्क्रीन शेयर करके आपको हीली की एप्लीकेशंस के बारे में दिखाता हूं कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे हीली की 3 एप्लीकेशंस है। एक के बीच में फर्स्ट है हीली, द सेकंड इज हील एडवाइजर एनालिसिस, और थर्ड इज हील एडवाइजर सर्च। ये 3 एप्लीकेशंस है। पहली एप्लीकेशन जो हीली है वो पिंक डॉट बना हुआ है, ये हमारी फिजिकल बॉडी पे काम करती है। जैसा मैंने आपको बताया था, हीली 2 डायमेंशन में काम करता है, एक फिजिकल बॉडी पे और एक आपकी स्पिरिचुअल बॉडी पे। तो फिजिकल बॉडी पे काम करने के लिए हीली का आप पिंक एप्लीकेशन, स्पिरिचुअल बॉडी जो है बायोएनर्जेटिक फील्ड, उस पे वर्क करने के लिए हील एडवाइजर एनालिसिस एंड हील एडवाइजर सर्च। इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्टर होता है। मतलब आप उसमें टाइप करके लिख सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में। वो मैं अभी आपको 1 बाय 1 दिखा देता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या दिखता है। तो जैसे मैंने अभी आपको पिंक एप्लीकेशन को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपने हीली से, तो ये इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। फर्स्ट टाइम आप, बहुत सिंपल है, अगर आपके घर में बहुत छोटा बच्चा भी होगा तो वो भी इसको यूज कर लेगा। मतलब टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है बट इजी टू यूज है, मतलब यूज करना बहुत आसान है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये कनेक्ट हो गया है। ये क्रॉनिक बैक पेन खुल गया, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम जो आपने लिया होता है वही यहाँ खुल जाता है। तो मेरी वाइफ को थोड़ा आज बैक पेन हो रहा था, मैंने उसको प्रोग्राम दिया, बहुत अमेजिंग और बहुत जल्दी रिजल्ट मिला उसको। तो ये प्रोग्राम्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ प्रोग्राम पेजेस हैं सारे। तो हीली जब हम परचेज करते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस आते हैं। हार्डवेयर आपको हमेशा सेम मिलता है, एक्सेसरीज हमेशा सेम मिलती हैं, सिर्फ ये जो प्रोग्राम्स हैं ये बढ़ते जाते हैं। तो इसी से एडिशंस बनते हैं। तो इस तरीके से हीली के 5 एडिशंस आते हैं। ये मेरे पास प्रोफेशनल एडिशन है, सबसे हाईएस्ट वाला। तो उसमें मैं आपको सारे सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स दिखा रहा हूँ, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, किस तरीके से उसको लेना होता है। तो फर्स्ट है गोल्ड साइकिल। गोल्ड साइकिल में आप देखिए, प्योर, केयर, बैलेंस, बीइंग, एनर्जी, रिलैक्स, रिलीज। गोल्ड साइकिल जो है ये पोर्तुगीज साइंटिस्ट है एक, नूनो नीना, उनके द्वारा बनाया गया। उनकी पिछली 25 साल की रिसर्च है इसके पीछे, और उन्होंने ये बनाया है जिस जो ह्यूमन बॉडी के बेसिक ऑर्गन्स है उनको हार्मोनाइज करने के लिए, और बेसिक फंक्शनैलिटी जो डे टू डे चल रही है हमारे शरीर के अंदर वो यंग एंड हेल्दी हमेशा रहे, उसके लिए गोल्ड साइकिल बनाया गया है। जिसमें प्योर प्रोग्राम है आपके प्यूरिफिकेशन ऑर्गन्स के लिए। प्यूरिफिकेशन ऑर्गन्स मतलब आपके लंग्स एंड आपके किडनी, यही बॉडी को प्यूरिफाई कर रहे होते हैं। केयर जो होता है ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए होता है। बैलेंस प्रोग्राम है आपका किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, ब्रेन के इंटरकम्युनिकेशन के लिए। बीइंग प्रोग्राम जो है ये है आपका फिजिकल बॉडी जो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन से मिलकर बनी है, और स्पिरिचुअल बॉडी या प्राणवायु, दोनों आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड रहे और इंटर कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहे, उसके लिए बीइंग प्रोग्राम होता है। एनर्जी प्रोग्राम जो है ये आपका एनर्जी के लिए है, जैसा कि लिखा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा एनर्जी प्रोग्राम बताने के साथ साथ मैं एक चीज और बताता हूं कि हमारी जो बॉडी है वो अंडरस्टैंड करती है लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स की लैंग्वेज जो है, जो बोला जाता है, निकोला टेस्ला ने भी बोला, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला,
क्वांटम फिजिसिस्ट सारे मानते हैं इस चीज को कि यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो है फ्रीक्वेंसीज, तरंगे। तो अभी आप इस चीज को ऐसे समझिए कि हमारी जो बॉडी है वो भी यूनिवर्स में नहीं है, हमारी बॉडी खुद एक यूनिवर्स है। कैसे? यूनिवर्स में मिलने वाली जो भी चीजें हैं वो आपके शरीर में भी मिलती हैं। जैसा कि अगर कार्बन बाहर मिलता है तो आपके शरीर में भी कार्बन है, बाहर ऑक्सीजन है तो आपके शरीर में भी ऑक्सीजन है, बाहर आयरन मिलता है आपके शरीर में भी आयरन मिलता है। तो ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्स में है वो सारे एलिमेंट्स आपकी ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं। सो वी आर नॉट इन द यूनिवर्स, वी आर द यूनिवर्स, हम खुद एक यूनिवर्स है। तो हमारी लैंग्वेज भी फ्रीक्वेंसीज ही होगी उस दृष्टि से। अब इसको कैसे समझ सकते हैं आपको मैं गौर करवाता हूं। मान लीजिए कि आप बहुत लेजी और लेथार्जिक बैठे हुए हैं घर पे, बहुत डल डल साउंड कर रहे हैं। आपकी वाइफ आती है, आपके रिलेटिव्स आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपके साथ बैठते हैं और आपकी जम के तारीफ करना स्टार्ट करते हैं, आपको खूब प्रेज करना स्टार्ट करते हैं, आपके उन मोमेंट्स को आपको याद दिलाते हैं जिन मोमेंट्स पे आपने कुछ बहुत एक्सेप्शनल वेल किया था और आपको खूब प्रेज करते हैं। तो इस फिनोमेना में होगा क्या, आपके अंदर एक इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी, आप तुरंत एनर्जाइज फील करने लग जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, बहुत एनर्जी आ जाएगी। तो ना तो आपको कोई काजू बादाम खिलाया गया, ना ही आपको कोई फ्रूट्स खिलाए गए, लेकिन आपकी बॉडी में एक अचानक से एनर्जी आ गई ना। तो अब इस फिनोमेना को क्वांटम फिजिक्स की दृष्टि से आप देखें, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली द्वारा बोले गए जो शब्द थे, उन शब्दों की वाइब्रेशंस जो थी, फ्रीक्वेंसीज थी, वो इतनी हायर थी कि जब आपके ब्रेन में पेनिट्रेट किया तो आपके ब्रेन ने इस तरीके के हार्मोन्स रिलीज किए कि आपकी बॉडी हायर वाइब्रेट करने लग गई, राइट? तो हमारी जो बॉडी है वो अंडरस्टैंड करती है द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब इसी के वाइसा वर्सा आप ये देखिए, अगर हमारा झगड़ा हो गया या हमारी लड़ाई हो गई तो क्या होता है, हमारी मतलब हम शिवर करने लग जाते हैं, हमें पसीना आने लग जाता है। तो बॉडी ने उसके ऊपर भी रिएक्ट किया, जो लोअर फ्रीक्वेंसीज थी, लोअर वाइब्रेशंस की चीजें थी, वो भी जब आपके ब्रेन में गया तो इस तरीके के हार्मोन रिलीज हुए कि आपकी बॉडी शिवरिंग करने लग गई, पसीना आने लग गया। तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है फ्रीक्वेंसीज पे। अब एक एग्जांपल से और समझिए, अगर मान लीजिए आप अगर साउथ से नहीं है या आपको साउथ की लैंग्वेज नहीं आती, अगर आप लोग, मैं मान रहा हूं कि आप लोग को साउथ की लैंग्वेज नहीं आती, तो कुछ म्यूजिक या कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको सुन के हमें हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन डांस करने का मन करता है। तो वो जो डांस करने का मन कर रहा है वो कैसे हुआ, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट लैंग्वेज, मतलब आप उस भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो उस पर्टिकुलर म्यूजिकल नोट की फ्रीक्वेंसीज को समझ रहा है, इसलिए आपको थिरकने का मन कर रहा है, आपको डांस करने का मन कर रहा है। तो क्वांटम लेवल पे अगर समझेंगे तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी लैंग्वेज है फ्रीक्वेंसीज। तो एनर्जी का जो प्रोग्राम मैं यहाँ दिखा रहा हूं, ये एनर्जी का प्रोग्राम आपकी बॉडी में इस तरीके की फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट करेगा, इस तरीके की तरंगे ट्रांसमिट करेगा कि आपकी बॉडी इंस्टेंटली एनर्जाइज हो जाएगी, आप एनर्जी फील करने लग जाएंगे। लोग इसके लिए आर्टिफिशियल एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं जो कि सिर्फ शुगर होता है, कॉफी लेते हैं, इस तरीके की चीजों की लोग आदत डालते हैं। पर ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में जाएगा और आप इंस्टेंट एनर्जाइज फील करने लग जाएंगे। इसी तरीके से रिलैक्स है, रिलैक्स का जो प्रोग्राम है, मतलब बहुत ज्यादा लेजी लेथार्जिक फील कर रहे हैं तो आप रिलैक्स का प्रोग्राम ले लीजिए। रिलीज का प्रोग्राम मतलब पूरी बॉडी में कहीं पर भी पेन है तो आप रिलीज का प्रोग्राम ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पेन साइकी का पेज है, इधर क्रॉनिक पेन, बैक पेन, टी जॉ लोकल, जॉइंट्स लोकल, माइग्रेन, इंसोमिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, हर चीज के सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं। 30 डेज का ट्रायल पीरियड मिलता है, आप आराम से परचेज करें और यूज करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप पेन साइकी का पेज आप मैंने बताया जैसे ये सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लर्निंग। लर्निंग में आप देखेंगे लर्निंग का जो प्रोग्राम है, लर्निंग के प्रोग्राम में आप देखिए कंसंट्रेशन है, लर्निंग सिस्ट है, एक सेकंड, लर्निंग सिस्ट है, लर्निंग एक्यूट है, मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, एग्जाम है। अब मतलब हीली सिर्फ कोई बीमार लोगों के लिए नहीं है या फिर आपको कोई बीमारी है उसी के लिए हीली नहीं है। आप
अपने लाइफ के जीवन के किसी भी डायमेंशन में अगर ग्रोथ चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी लर्निंग एबिलिटी और एनहेंस हो जाए, मैं चाहता हूं मेरी मेमोरी और शार्प हो जाए, या फिर ओल्ड एजेस में हमें मेमोरी डीके का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तो उन लोगों को आप मेमोरी का प्रोग्राम दे सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे फोकस करके मान लो पढ़ाई करनी है, या मेरे को कोई प्रोजेक्ट करना है, या मेरे कोई बिजनेस का काम है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन सिस्ट के प्रोग्राम्स है। एग्जाम सिस्ट है, मतलब ये लर्निंग मॉड्यूल पूरा है, बहुत ही अमेजिंग मॉड्यूल है। इस तरीके से नेक्स्ट आप देखेंगे फिटनेस, जिसमें वेट, मसल्स, सर्कुलेशन, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, रीजनरेशन, डीप रिलैक्सेशन, सब चीज के सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स होते हैं। आप हर एक चीज पे वर्क कर सकते हैं। आप चाहते हैं मेरा स्टैमिना और इंक्रीज हो जाए, आप चाहते हैं आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, या फिर ओल्ड एजेस में मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती है, तो मसल का प्रोग्राम ले सकते हैं। सिर्फ कोई जिम जाने वाले या बॉडी बिल्डर को ही इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत हर एक इंसान को है। सर्कुलेशन है, डीप रिलैक्सेशन है। इस तरीके से नेक्स्ट आप देखेंगे जॉब स्लीप का प्रोग्राम है। ये सारे सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स है। एक्टिवेशन, पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स मतलब कई बार देखिए ऐसा होता है कि आप जिस भी वर्क एनवायरनमेंट में हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में हैं, कई बार होता ऐसा है कि हमारे ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। तो वो जो नेगेटिव थॉट्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, हम लोग उसका जो फ्री फ्लो होता है उसको रोक भी नहीं पाते हैं। तो उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स का प्रोग्राम आप जब लेके देखेंगे, तो ये आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन के ओरिएंटेशन को चेंज कर देता है टुवर्ड्स पॉजिटिव थिंग्स। तो आपके ब्रेन में जो एक फ्री फ्लो था नेगेटिव थॉट्स का, नेगेटिव थॉट्स मतलब लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी थी, तो उसको इन्होंने मतलब एक तरीके से स्वीप आउट कर देता है ये प्रोग्राम। तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम, बहुत शानदार रिजल्ट्स देता है। बैलेंस नर्व्स, फटीग, एग्जॉशन अक्यूट, एक्सट्रीम स्ट्रेस। स्लीप के बड़े सिस्टमैटिक प्रोग्राम है। स्लीप सिस्टमैटिक है, बेड रेस्ट है, बैलेंस स्लीप है, फाइन फ्लो है। स्लीप की क्वालिटी को ड्रेस्टिकली इंप्रूव करता है। अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो आपके बॉडी का रिपेयर और रिस्टोरेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। जैसे आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, आपका डिटॉक्स, ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, आपका इम्यून सिस्टम हो गया। ये सारी चीजें स्ट्रेंथन कब होती हैं? जब हम सो रहे होते हैं, और सो भी नहीं रहे होते जब हम अच्छी तरीके से सो रहे होते हैं, मतलब क्वालिटी स्लीप होती है। कुछ लोगों की आदत है वो पिल्स लेके सोते हैं, दवाइयां लेके सोते हैं, या कॉफी पी के सोएंगे, या फिर अल्कोहल लेके सोएंगे, तो वो लोग सो नहीं रहे, वो लोग बेहोश होते हैं। तो ऐसे लोग अगर बेहोश हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके सिस्टम्स का ये रिपेयर एंड रिस्टोरेशन जो है ये एक्टिवेट नहीं होगा। और अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा, तो बॉडी में बहुत सारे इम्बैलेंसेस ग्रेजुअली आपके शरीर में दिखने लगेंगे। आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाओगे, मेमोरी लैकिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे को फेस करना पड़ेगा इन फ्यूचर, अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो स्लीप की क्वालिटी को ड्रेस्टिकली अच्छी तरीके से इंप्रूव करने के लिए स्लीप के सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स है, ये आप ले सकते हो। नेक्स्ट मेंटल बैलेंस के प्रोग्राम्स है। इनर स्ट्रेंथ सिस्ट है। इनर स्ट्रेंथ सिस्ट मतलब कुछ लोग होते हैं ना, उनको अंदर से, जिनको एंग्जाइटी भी होती है, तो उनको एक अंदर से फियर रहता है, डर रहता है किसी हर एक चीजों का, मतलब उनको हर चीज में कुछ ना कुछ फियर दिख रहा होता है, और इसी से वो आगे एंग्जाइटी बन जाती है, इसी से आगे वो चल के डिप्रेशन बन जाता है। तो उसके लिए इनर स्ट्रेंथ सिस्ट ले सकते हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक मेंटल इम्बैलेंस कंडीशन होती है, उसको करेक्ट करने के लिए मेंटल बैलेंस के प्रोग्राम्स है। इमोशनल वेलबींग है, फील गुड सिस्ट है, कंटेनमेंट सिस्ट, कंटेनमेंट अक्यूट, इनर यूनिटी, वेलबींग सोल, मेंटल बैलेंस। तो ये सारे सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स हैं जो आप ले सकते हैं। ब्यूटी स्किन के प्रोग्राम्स आप देखेंगे यहाँ पे, इनर ब्यूटी, हेयर, मतलब अब कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बाल बहुत अच्छे दिखें, कौन नहीं चाहेगा कि मेरी स्किन की क्वालिटी और एनहेंस हो जाए, एजिंग मेरी स्लो डाउन हो जाए, नेल्स मेरे अच्छे रहें, स्किन इलास्टिसिटी मतलब झुर्रियां नहीं आए। तो इस तरीके से ये सारे सिस्टमैटिक प्रोग्राम आपको ब्यूटी एंड स्किन में भी मिल जाते हैं इसमें। नेक्स्ट देखेंगे बायोएनर्जेटिक हार्मनी 1 एंड 2। हार्मनी 1 एंड 2 जो प्रोग्राम्स हैं, ये आपका एक तरीके से फर्स्ट एड किट होता है आपके घर का। मतलब जैसा हम लोग एक दवाइयों का बॉक्स रखते हैं, केमिकल वाली जो दवाइयां होती है उनका बॉक्स रखते हैं, तो उसमें हम कोल्ड कफ की रखेंगे, हम लोग उल्टी की रखेंगे, हम लोग मोशंस की रखेंगे, लूज मोशन डायरिया की रखेंगे, या फिर हम लोग कोई किसी भी प्रकार की एलर्जी हो गई है तो सिट्राजिन वगैरह रखते हैं। तो ये सारे जो हम एक जनरल एक फर्स्ट एड किट रखते हैं केमिकल की फॉर्म में, ये उसी का डिजिटल फॉर्म है। ये डिजिटल मेडिसिन है सारी। इम्यून सिस्टम, चिलिंग। चिलिंग, अगर आपको कोई भी कोल्ड कफ हो रहा हो, आप चिलिंग का प्रोग्राम ले लो, इंस्टेंट आराम मिलता है आपको। मतलब आपको 4 दिन की कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इतनी जल्दी आपको आराम दिखेगा। यू कैन फील दैट, आप उस चीज को फील कर लोगे। हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी वगैरह है कहीं पर भी, आईज,
हार्मोन, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नर्व्स, फ्लेक्सिबिलिटी, सर्कुलेटरी सिस्टम, बीपी वगैरह, पोटेंसी, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन लोकल। नेक्स्ट देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम, बैक्टीरिया, टॉन्सिल्स, लिवर, फूड सेंसिटिविटी। फूड सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है आजकल। मतलब कुछ लोगों को पता लगता है कि उनको किसी ना किसी टाइप के फूड से एलर्जी है, तो उसको खाते ही उनका पूरी बॉडी रेड हो जाती है, या फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आते हैं। तो फूड एलर्जीज बहुत बढ़ रही हैं, उसके लिए फूड सेंसिटिविटी का प्रोग्राम है, बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है। टॉक्सिन्स है, हेड है, प्रोस्टेट है, लंग्स है, थायराइड ग्लैंड। आपकी थायराइड की प्रॉब्लम भी महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है कि थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन्स रेगुलेट करना बंद कर देती है, कम कर देती है, तो ऊपर से दवा लेके मेंटेन करते हैं। तो जॉइंट बोन्स है, साइटिका लोकल है, मेरिडियन 1 एंड मेरिडियन 2। ये पूरा आपकी जो आपने सुना होगा एक्यूपंक्चर थेरेपी। एक्यूपंक्चर थेरेपी मतलब जो पॉइंट्स के थ्रू बॉडी में स्टिमुलेट किया जाता है। मेरिडियन क्या होता है? हमारे नाड़ी तंत्र होता है, हमारे शरीर का जो नाड़ी तंत्र है। और उसको अगर एक्यूपंक्चर में ये बताया जाता है कि उसमें बहुत सारी चीजों को अगर करेक्ट करने के लिए, किसी ऑर्गन्स को करेक्ट करने के लिए पॉइंट्स होते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं एनर्जीज के थ्रू और उनको करेक्ट किया जाता है। तो वही पूरा मेरिडियन 1 एंड 2 में आपका पूरा वही सब कुछ आ गया, जिसमें आपका एलर्जी मेरिडियन, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फैटी डिजनरेशन, गॉल ब्लैडर, जॉइंट्स, स्किन हो गया, आपका हार्ट हो गया। नेक्स्ट आपका हार्मोनल बैलेंस है, सर्कुलेशन, लिवर, लंग्स, लिम्फेटिक सिस्टम, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज जो हो गया आपका एक तरीके से जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए पैनक्रियाज वर्क नहीं करता, उनके लिए प्रोग्राम है। नर्व मेरिडियन, किडनी, ऑर्गन मेरिडियन। नेक्स्ट देखेंगे आप चक्रास। अब चक्रास का महत्व अगर आपको और अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप गूगल करके देख सकते हैं। हमारे जो एंशिएंट मेडिकल साइंस था उसमें मेडिटेशन करके लोगों को या अभी भी आज भी लोग मेडिटेशन करके अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं। हर एक चक्रास का जो मीनिंग होता है वो हमारे फिजिकल बॉडी पे और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी जो बायोएनर्जेटिक फील्ड, दोनों पे उसका असर होता है अगर कोई भी चक्रा इम्बैलेंस होता है तो रूट से लेके क्राउन चक्रा तक सिस्टमैटिक सातों चक्रा के प्रोग्राम है जो कि आपके स्पाइन के वर्टिकल होते हैं। आप चक्रा के प्रोग्राम ले सकते हैं। बायो एनर्जेटिक डिफेंस, ये प्रोग्राम आपका जो सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडी है, जो बायो एनर्जेटिक फील्ड है, उसको एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसमें जनरल प्रोटेक्शन, किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जनरल प्रोटेक्शन होता है। इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी मतलब किसी भी प्रकार का जो रेडिएशंस है, आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के चारों तरफ घिरे हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता है, हमारी बायोएनर्जेटिक फील्ड को हार्म पहुंचाता है। यही एक मुख्य कारण है आजकल के बच्चों की एजिंग फास्ट होना, उनके ग्रे हेयर जल्दी आना, सफेद बाल जल्दी आना। इसका मुख्य कारण रेडिएशन है। रेडिएशन के लिए कोई भी सोल्यूशन उपलब्ध नहीं है सिवाय हीली के बायोएनर्जेटिक डिफेंस के इलेक्ट्रोसेंसिटिव प्रोटेक्शन के अलावा। इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। सेल मेंटल प्रोटेक्शन है, सेल प्रोटेक्शन, कैंसेरियस जो सेल्स होती हैं उनको उनके फास्ट जो वो तेजी से वो हो रही होती हैं, मतलब डुप्लीकेट हो रही होती हैं, उसको रोकने के लिए होता है। स्लीपिंग है, जियोपैथी है, सटल है, प्लैनेट्स है, हर चीज के सिस्टमैटिक ये प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे बायोएनर्जेटिक सपोर्ट, ये आपका बायोएनर्जेटिक बूस्ट आपके इम्यून सिस्टम के लिए होता है। कोहेरेंस प्रोग्राम आपका जो हार्ट एंड ब्रेन वो हमेशा क्या इंटर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो हमारा हार्ट और ब्रेन दोनों इंटर कम्युनिकेट करके लेते हैं। तो हार्ट, ब्रेन एंड यूनिवर्स की कॉस्मोस एनर्जीज तीनों अगर प्रॉपरली अलाइंड होते हैं, मतलब प्रॉपर इंटर कम्युनिकेशन 100% सही रहता है, उसी को कोहेरेंट सिचुएशन बोलते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की। तो ये आपको कोहेरेंस में लाने के लिए कोहेरेंस प्रोग्राम है। इससे आप बहुत ड्रेस्टिकली बहुत अच्छी चीजें देखेंगे। जैसे अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं या किसी से आप मीटिंग करने जा रहे हैं या फिर आपका कोई क्लाइंट है या फिर आपको कोई डील क्रैक करनी है, तो वहां पे उससे पहले आप कोहेरेंस प्रोग्राम लेके जाए। कोहेरेंस प्रोग्राम आपकी बॉडी का ऑरा यह है इस तरीके से चेंज कर देगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। कई बार क्या होता है, लोग हमारी वाइब्स देखते हैं, मतलब लोग क्या, मतलब वो तो सब लोग फ्रीक्वेंसीज ही हैं, सब लोग एनर्जी बॉडी ही हैं, तो हम लोग सेंस करते हैं एक दूसरे की वाइब्स को। तो कोहेरेंस प्रोग्राम क्या करेगा, आपकी जब वननेस में रहेगी बॉडी तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इसको पहले यूनिवर्सल लव बोला जाता था इस प्रोग्राम को, अभी इन्होंने कोहेरेंस नाम दे दिया। पहले इसका नाम यूनिवर्सल लव था। यूनिवर्सल लव मतलब जहां भी जाओगे लोग आपसे इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे।
कहने का मतलब ये था। तो वो कोहेरेंट सिचुएशन होती है ह्यूमन बॉडी की, वो प्रोग्राम है। बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन है, जिसमें रीजनरेशन 1 2 3। ये एक सोल्फेजियो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज करी थी, जिसपे आज की जो पूरी साउंड थेरेपी जो बनी हुई है वो पूरी सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज पे बेस्ड है। तो साउंड थेरेपी जो है उसमें जो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल किया जाता था, या जो सोल्फेजियो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो 7 9 फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करी थी, उसके सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स हैं। और इन प्रोग्राम से हमारी बॉडी के इवन डीएनए लेवल तक चेंज किए जाते हैं। मतलब अगर बोला जाता है कि अगर आपकी जैसे घुटने का कार्टिलेज आपका घिस गया है तो वो रीबिल्ड नहीं हो सकता, बॉडी उसको रीडिजाइन नहीं कर सकती है, पर ऐसा नहीं है, वो भी बॉडी कर सकती है। इवन कई चीज हेरिडिटी बताया जाता है, हेरिडिटी कुछ नहीं होती है, वो भी आपका एक डीएनए का कोड होता है, वो भी बेसिकली एनर्जी बेस्ड ही है, उसको भी आप एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन से करेक्ट कर सकते हैं। होलिस्टिक सपोर्ट है, नर्व्स है। पीनियल ग्लैंड मतलब हमारा एक थर्ड आई चक्रा जिसको बोला जाता है, जो हमारे ब्रेन के एकदम सेंटर में सबसे छोटी ग्लैंड होती है, वो एक तरीके का रिसीवर होता है। पूरे यूनिवर्स में जितनी भी नॉलेज है या जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हर चीज को रिसीव करने के लिए हमारे पीनियल ग्लैंड जो है, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन के प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे, चाइना में, जापान में, जर्मनी में। यहाँ पे इनकी कई क्लासेस चलती हैं, कई यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं जहाँ पे पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का कोर्स कराया जाता है, और छोटे बच्चों को ट्रेन किया जाता है। बोला जा रहा है कि ये सुपर ह्यूमंस बनेंगे आगे चल के, तो उनका पीनियल ग्लैंड पे वर्क किया जाता है। तो उसके लिए पूरा सिस्टमैटिक प्रोग्राम है, यूथ है, एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन है। नेक्स्ट आप देखेंगे डिजिटल न्यूट्रिशन, इसके 6 प्रोग्राम्स है। 6 प्रोग्राम्स के अंदर आपको 72 सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स मिलेंगे डिजिटली न्यूट्रिशन लेने के लिए। अब बाकी सारी चीजें तो चलो मैं ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन डिजिटली कैसे मिलेगा हमारी बॉडी को, तो उसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक भी देता हूं, थोड़ा बताता भी हूं, जिसको आपने गौर नहीं किया होगा आज तक। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, इसको विटामिन डी कैसे मिलता है? सूर्य से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। सनलाइट क्या है? लाइट है, एक डिजिटल फॉर्म है। मतलब लाइट क्या होती है? एक सेट ऑफ फोटोन्स होती है, मतलब एक डिजिटल फॉर्म है। तो वो जब हमारी स्किन पे पेनिट्रेट करती है तो हमारी बॉडी इस तरीके के हार्मोन्स रिलीज करेगी कि हमारा जो लिवर है वो विटामिन D3 प्रोड्यूस करता है। तो इसमें आपने कुछ नहीं खाया है, ये सब डिजिटली प्रोड्यूस हुआ है आपकी बॉडी में। तो हमारी जो बॉडी है वो इतनी इंटेलिजेंटली डिजाइंड होती है, वो हर वाइटामिन एंड हर मिनरल्स को खुद से प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। इवन अब्जॉर्प्शन पावर को बहुत बढ़ा देती है। आपने कई ऐसे चमत्कारी चीजें सुनी होंगी, हम चमत्कार इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उसको न्यूटन की फिजिक्स की दृष्टि, मतलब एलोपैथी की दृष्टि से देखते हैं कि जो चीज हमें दिख नहीं रही तो वो चमत्कारी होगा। जैसे अगर कोरोना भी हमें दिख नहीं रहा था वैसे, लेकिन वो चमत्कार नहीं था, उसको एलोपैथी मान रहा था। तो जो चीज नहीं दिखती वो ज्यादा पावरफुल होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक इंटेलिजेंस सिस्टम होता है जो वर्क करता है, कोई भी वाइटामिन और मिनरल्स जो आप लोग खा रहे हो उसको वो आइडेंटिफाई करता है, ब्रेक डाउन करता है, और जहां जहां उसको यूज करना है वो यूज करेगा। तो आपने ऐसा सुना होगा कि कोई महात्मा थे, कोई संत थे, वो 15 साल 20 साल से उन्होंने कुछ नहीं खाया पर वो जीवित थे। तो उनकी बॉडी ने वाइटामिन और मिनरल कैसे प्रोड्यूस किया? उन्होंने सिर्फ यूनिवर्स की कॉस्मोस एनर्जी से उनकी बॉडी प्रोड्यूस करती थी वाइटामिन एंड मिनरल्स को। तो 15 साल तक कुछ नहीं खा के भी उनकी बॉडी सस्टेन कर रही थी। तो इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर एक इंटेलिजेंस सिस्टम होता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप डिजिटल न्यूट्रिशन के प्रोग्राम लो और खाना पीना छोड़ दो, ऐसा नहीं है। अभी डिजिटल न्यूट्रिशन के प्रोग्राम आपकी क्या मदद करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। कि जैसे आपने जनरली सुना होगा ऐसा कि कुछ लोग क्या दूध दही छाछ सब खा रहे होते हैं, लेकिन जब बात आती है कि मतलब हमने टेस्टिंग कराई अपनी तो पता पड़ा कैल्शियम की कमी आ गई। तो समझ नहीं आता यार, हम तो सब कुछ खाते हैं, हमारा तो डाइट बहुत अच्छी है, तो हमारे कैल्शियम की कमी कैसे आ सकती है? तो हम लोग दवाई खाने लगते हैं, मतलब टैबलेट्स लेने लगते हैं, या कैल्शियम की बहुत सारी केमिकल दवाइयां आती हैं तो वो लेने लगते हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों में वापस रीटेस्ट कराया जाता है, तब भी कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो बोलते हैं भैया आपके इंजेक्शन लगा देते हैं कैल्शियम का। तो ये हो कैसे रहा है? अब आप इस चीज को ऐसे समझिए, एक्चुअली क्या है, हमारी जो बॉडी का एक, जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, वो जो सिस्टम होता है वो वाइटामिन एंड मिनरल्स को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करके उसको ब्रेक डाउन करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, और जहां जहां उसका यूज है वहां वहां उसको पहुंचा देगा उन ऑर्गन्स तक। ये बॉडी का एक इंटेलिजेंस सिस्टम वर्क करता है। लेकिन अगर वहां पे इंफॉर्मेशन ही लैक कर गई, मतलब वहां इंफॉर्मेशन ही नहीं है किसी वाइटामिन और मिनरल्स के प्रति,
तो वो उसको अब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो वो एज ए टॉक्सिन्स आपके सीधा बाहर निकल जाएगा आपके शरीर में से, मतलब वो आपकी बॉडी अब्जॉर्ब भी नहीं कर रही है। तो इसीलिए डिजिटल न्यूट्रिशन के जो प्रोग्राम्स है, ये आपके जो बॉडी का वो सिस्टम है, जो इंटेलिजेंस सिस्टम, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म जिसको बोला जाता है, उसमें वो सारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज वापस रीस्टोर होती हैं, रीस्टैब्लिश्ड होती हैं, जिससे आप जो भी अभी खाना खा रहे हैं उसी खाने का मैक्सिमम आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर पाएगी। मतलब आपको खाने में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन क्या पता आपकी बॉडी 20% ही अब्जॉर्ब कर पा रही हो, बाकी सब टॉक्सिन्स की तरह निकल रहा हो। तो डिजिटल न्यूट्रिशन के बड़ी सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स है और इतनी ज्यादा अहमियत है इसकी कि कंपनी खुद इस इन सारे जो प्रोग्राम्स है इनको प्रोफेशनल एडिशन में देती है, सबसे ऊपर वाले एडिशन में मिलेगा ये आपको, क्योंकि बहुत ही एस्टॉनिशिंग है। इसमें ब्रेन, हेयर, स्किन, ब्रेन मतलब ब्रेन से संबंधित जो जो वाइटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, उन वाइटामिन और मिनरल्स की फ्रीक्वेंसीज एक साथ कंसोलिडेट करके मेरी बॉडी में ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा। जैसे मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट करके बताता हूँ आपको, जैसे मेरे को अगर ब्रेन डेवलपमेंट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर मैं अपना ब्रेन और शार्प करना चाहता हूँ, तो मैं ब्रेन का अगर प्रोग्राम चलाता हूँ, मतलब न्यूट्रिशन का प्रोग्राम चला रहा हूँ कि ब्रेन को न्यूट्रिशन देने के लिए, तो उसमें 60 मिनट का प्रोग्राम है। अब ये बोल रहा है यहाँ पे दोनों हाथों में आप रिस्ट बैंड लगा लो, तो मैंने रिस्ट बैंड तो पहले ही लगा लिया था, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैंने स्टार्ट किया, आप देखेंगे ये प्रोग्राम ट्रांसमिट हो रहा है कहाँ से, एप्लीकेशन में से सीधा इस हीली की डिवाइस में। हीली की डिवाइस में एक मेमोरी होती है, बीच में एक क्वांटम सेंसर लगा होता है। वो क्या करेगा, रियल टाइम में मेरी बॉडी को एनालाइज करेगा कि कौन कौन से वाइटामिन और मिनरल्स की फ्रीक्वेंसीज लैक है उस सेल्फ हीलिंग सिस्टम में, तो उसको वो जाके रीस्टोर करेगा थ्रू फ्रीक्वेंसीज, थ्रू माइक्रो करंट्स। अभी जैसे आप देख रहे हैं 701.5 हर्ट्ज की ये मेरी बॉडी में ट्रांसमिट कर रहा है। ये नीचे जो मैं प्लस कर रहा हूं ये इंटेंसिटी है ओनली, मतलब जो मेरी स्किन है, स्किन लोगों की किसी की हाइड्रेटेड होती है, किसी की नहीं होती, या फिर किसी की थिक होती है, किसी की सेंसिटिव होती है, तो स्किन के अकॉर्डिंग आप इसको अपने एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको बहुत बढ़ा दिया तो मुझे थोड़ा सेंसेशन फील होता है हाथ पे, तो इसी तरीके का सेंसेशन आपको भी फील होगा। तो ब्रेन का जैसे मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो आप देखेंगे रियल टाइम में मेरी बॉडी को एनालाइज कर रहा है और फिर उसको डिलीवर कर रहा है। जैसे 541.8 हर्ट्ज अब डिलीवर कर रहा है, देन ये थोड़ी देर तक उसको डिलीवर किया, देन इसको वापस ये चेंज कर देगा। अभी कंटिन्यू कर रहा है, अब देखिए 500.1 हर्ट्ज अब ये दे रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा 60 मिनट का प्रोग्राम चलेगा और मेरे ब्रेन डेवलपमेंट से संबंधित जो जो वाइटामिन और मिनरल्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में मेरी बॉडी के अंदर रीस्टोर करेगा। और फिर जो भी मेरा खाना पीना है उससे मिलने वाले जो भी वाइटामिन और मिनरल्स हैं जो कि मदद करेंगे मेरी ब्रेन डेवलपमेंट को, वो मेरी बॉडी और अच्छे से अब्जॉर्ब करने लग जाएगी, मतलब और अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो ये डिजिटल न्यूट्रिशन के बहुत सिस्टमैटिक और बेहतरीन प्रोग्राम्स हैं जिससे इन सारी चीजों की समस्याओं का हल आपको इसमें मिल जाता है। जैसे मैं इसको अभी बंद कर देता हूं, दिखाता हूं आप हेयर। कुछ लोग ऊपर से खूब ज्यादा तेल वेल लगाते रहते हैं, लेकिन क्या अंदर से जब न्यूट्रिशन ही नहीं है तो हेयर ग्रोथ कैसे होगी। तो हेयर का प्रोग्राम है, स्किन है, स्किन भी अंदर से बनती है, मतलब आप बाहर से कितना भी लीपा पोती कर लो उससे आपका कुछ नहीं होगा। हार्ट है, हेड है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, मसल्स है, नेल्स है, नर्व्स है, किडनी है, ईयर्स है, थायराइड है। नेक्स्ट आप देखेंगे एज, एमिनो एसिड्स, अल्कलाइन पाउडर, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, वेट, लिवर, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, वीगन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी की कमी बहुत लोगों में होती है, B12 की मोस्टली। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब पूरी विटामिन बी की जो फैमिली है, B1 से लेके जो भी है, तो वहां वो पूरा एक साथ कंसोलिडेटेड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगा। हाइपोवाइटनोसिस मतलब मल्टी मिनरल, जो मल्टी मिनरल की लोग गोली खाते हैं, ये आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा। अल्कोहल इनटेक आपके लीवर के लिए होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम, मेंसुरेशन, स्पिरिचुअलिटी, टॉक्सिन्स, फर्टिलिटी, हार्मोन सिस्टम, लिबिडो, एलर्जीज, इम्यून सिस्टम, टू ट्राई प्लांट सब्सटेंस। इसके बाद देखेंगे डिजिटल न्यूट्रिशन 4 में एनर्जी है, फटीग है, आईसाइट है, स्पोर्ट्स, मैन, रीजनरेशन, वुमेन, चिल्ड्रन। वुमेन चिल्ड्रन क्या मतलब, एक तरीके से समझिए वुमेन हॉर्लिक्स, या बढ़ते बच्चों के लिए कॉम्प्लेन क्या या ऐसे कुछ समथिंग आता है जो भी। तो उसमें होता क्या है, 70-80% शुगर, चॉकलेट, एंड देन कुछ वाइटामिन मिनरल्स होते हैं। तो वो हम लोग दूध में या ऐसे जो भी डाल के देते हैं, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म डिजिटल फॉर्म में आपको वुमेन से संबंधित जो जो वाइटामिन और मिनरल्स हैं वो आपको डायरेक्टली इस प्रोग्राम से मिल जाएंगे। चिल्ड्रन से संबंधित जो प्रोग्राम जो वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं वो आपकी बॉडी में रिस्टोर किया जाएगा। फिर आपके बच्चे का अगर खाना पीना आपने अच्छा रखा हुआ है तो वो अब्जॉर्प्शन अपने आप बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा,
और वो ग्रोथ में मदद करेगा बॉडी की। अब पिज्जा बर्गर पे लेकिन बच्चे रहते हैं तब नहीं करेगा। साइकी, स्लीप, ग्रोथ, वुंड्स, उसके बाद डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर में देखिए ब्रेथ है, मोशन है, कंपटीशन है, स्ट्रक्चर, मोबिलिटी, एक्टिवेशन, रिडक्शन, एक्सर्शन, सर्कुलेशन, रिजिडिटी, मतलब ये सिस्टमैटिक सारे प्रोग्राम्स हैं। मैं इतना ज्यादा इसको डीप में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय भी थोड़ा कम रहता है। टिश्यू, बायो इन्फॉर्मेशन, कंफर्ट, एग्जॉशन, मेनोपॉज, पैशन, बैलेंस, रिलीफ, जॉय ऑफ लाइफ, तो ये सारे सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट आप लास्ट प्रोग्राम जो पेज है वो है द पावर ऑफ थ्री। द पावर ऑफ थ्री क्या होता है? आपका डिजिटल आयुर्वेदा है। जो हमारा आयुर्वेदा है उसमें बताया जाता है कि हमारा जो शरीर है पंच तत्व से मिलके बना है, पांच तत्वों से मिलके, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु। उन्हीं को बाइफ्रिकेट कर दिया गया काफ, वात और पित्त में। अगर काफ, वात, पित्त को बैलेंस किया जाता है तो बॉडी में से बहुत सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें करेक्ट होती हैं। तो उसी का ही डिजिटल फॉर्म है द पावर ऑफ थ्री, जिसमें क्लासिकल फिजिकल, क्लासिकल एनर्जेटिक और जैपर प्रोटोकॉल, ये एक तरीके से आपको मैं बताऊं तो आयुर्वेदा का ही सिनोनिम है, अलग अलग देशों में यूज किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस है, डिफेंस सपोर्ट है, फ्रेंडली फ्लोरा है और रीबैलेंसिंग है। तो ये पावर ऑफ थ्री में आपको सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं जो कि एक तरीके का डिजिटल आयुर्वेदा है। काफ, वात, पित्त अगर आपका बैलेंस हो गया तो बॉडी में से बहुत सारी चीजें आप ठीक कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है एक्सपर्ट प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक है अभी। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ भी है, द इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी एक्सपर्ट प्रोग्राम्स एंड एसोसिएटेड रिकमेंडेड एप्लीकेशंस आर द सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द टाइम वेवर फ्रीक्वेंसीज एक्सपर्ट। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने इतने सारे प्रोग्राम्स आपको दिखा दिए, अब आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे मतलब मतलब मेरे को वो प्रोग्राम नहीं मिला जो मुझे चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो टाइम वेवर जो मैं बता रहा हूं, जो इसकी पेरेंट कंपनी है, उनके थेरेपिस्ट होते हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं जूम के थ्रू। उनको आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो आपको प्रोग्राम बना के भेज देते हैं। और वो प्रोग्राम सेंड करेंगे तो वो कहाँ दिखेगा? एक्सपर्ट प्रोग्राम में। फिर आप उनको यूज कर सकते हो। मतलब आप टोटली कस्टमाइजेबल प्रोग्राम बनवा सकते हो खुद के लिए भी, और वो आपको इसमें दिखने लग जाएगा। वो एक्सपर्ट प्रोग्राम होता है। तो यही थी हीली की पिंक एप्लीकेशन, जो मैंने आपको एक एक पेज के बारे में बताया। नेक्स्ट है हील एडवाइजर और उसके बाद है हील एडवाइजर सर्च। तो मैं पहले आपको हील एडवाइजर सर्च बता देता हूं कि अभी मैंने 228 प्रोग्राम्स बताए। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन सा प्रोग्राम लेना है मेरी बीमारी के हिसाब से? तो मैं नेक्स्ट करता हूं। ये आपको यहां मदद करेगा, आपका हील एडवाइजर, ये एप्लीकेशन। हील एडवाइजर एक तरीके का आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्टर है, डेटा ड्रिवन है। तो जो प्रोग्राम्स आप मतलब आपको यहां से सर्च करना है कि भैया मेरे को ये वाली प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए मैं कौन सा प्रोग्राम लूं। तो यहां मैंने टाइप किया, जैसे मान लीजिए मोस्ट कॉमन डायबिटीज। डायबिटीज में देखेंगे, मैं डायबिटीज टाइप किया तो डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज, रेटाइनल डैमेज, मतलब ये रिकमेंडेशंस दे रहा है, पर मेरे को डायबिटीज चाहिए तो मैंने डायबिटीज पे क्लिक कर दिया। तो इसने क्या किया, ये प्रोग्राम की लिस्ट मेरे को दिखा दी है। अब प्रोग्राम की लिस्ट में आप देखेंगे, फर्स्ट है स्प्लीन पैनक्रियाज, करेक्ट है। लिवर, फाइन फ्लो, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारे बीपी के लिए, हाँ बीपी के लिए, हॉर्मोन्स, नर्व मेरिडियन, वेट, वेट भी एक कारण होता है आपका डायबिटीज होने का, गॉल ब्लैडर, फैटी डिजनरेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन डाइजेस्टॉल। तो इसने सिस्टमैटिक सारे प्रोग्राम्स यहाँ दे दिए हैं। अब इन प्रोग्राम्स को आपको लेना है सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम करके आप प्रोग्राम्स लेंगे तो आपको उसमें रिजल्ट्स आपको दिखने लग जाते हैं। तो ये इस तरीके से ये आप प्रोग्राम्स को ले सकते हैं, और ये किसी भी के बारे में आप पूरा शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड सर्च रिजल्ट्स टू आईएमएफ शेड्यूल करूंगा तो इस बीमारी से संबंधित पूरा एक शेड्यूल बना के मेरे को दे देगा। या फिर मान लीजिए कुछ लोगों को अगर कोई दूसरी डिसीज है, मान ली ADHD, आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये ADHD मैंने सर्च किया तो बैलेंस नर्व, लर्निंग, लर्निंग सिस्ट, कंसंट्रेशन, ये सिस्टमैटिक इसने प्रोग्राम, सेल, जनरल प्रोटेक्शन, ये प्रोग्राम्स दे दिए। इस तरीके से आप किसी भी बीमारी के बारे में सर्च कर सकते हैं। डायलिसिस, किडनी से संबंधित, तो डायलिसिस, डायलिसिस सपोर्ट, आप देखिए डायलिसिस पे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले प्रोग्राम आया किडनी, टॉक्सिन्स, क्योंकि किडनी तो टॉक्सिन्स निकाल नहीं पा रही तो इस तरीके से बर्न कर सकते हैं। लिवर, ऑर्गन मेरिडियन, फाइन फ्लो, रिन्यूअल, फर्स्ट एप्लीकेशन, तो ये आपको डायलिसिस के प्रोग्राम दे। तो मतलब यू जस्ट नेम इट, दे हैव इट। मतलब आप सिर्फ यहाँ लिखें, आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगी, और इस तरीके से आप फिर प्रोग्राम्स को ले सकते हैं। तो ये है इनका हील एडवाइजर ऐप, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्टर है, ये भी आपको मिलता है सब साथ में।
देन नेक्स्ट जो है वो है आपका हील एडवाइजर एनालिसिस। एनालिसिस ऐप में क्या होता है, ये टोटल आपका ये बेस्ड है क्वांटम इंटेंगलमेंट पे और इंफॉर्मेशन फील्ड पे। अब ये बहुत बड़े बड़े भारी भारी नाम मैंने ले लिए हैं, लेकिन थोड़ा आसान भाषा में बता देता हूं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो थी, मतलब जिसको बायोएनर्जेटिक फील्ड बोला गया था, बायोएनर्जेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है ये वाया क्वांटम इंटेंगलमेंट, वाया विद द फ्रीक्वेंसीज। उसमें होता क्या है, देखिए क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, मतलब मैं तो बहुत छोटा हूं उसके बारे में बताने के लिए, पर आप अगर नेशनल ज्योग्राफी में एंशिएंट एलियन नाम की एक सीरीज है, उसमें द आइंस्टीन फैक्टर करके एक एपिसोड है, एपिसोड 5, वो आप देखिएगा तो आपको क्वांटम इंटेंगलमेंट को और गहराई में आप समझ पाएंगे। ये क्वांटम इंटेंगलमेंट बताया था हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको ये बताया था कि कोई भी दो पार्टिकल्स अगर वो कनेक्टेड हैं, तो एक पार्टिकल की स्टेट में अगर चेंज करते हैं तो दूसरा पार्टिकल ऑटोमेटिकली उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। यही क्वांटम इंटेंगलमेंट है। अब भले ही उनके बीच में मिलियंस ऑफ किलोमीटर की दूरी है, तो अगर आपका बायो एनर्जेटिक फील्ड जो इंफॉर्मेशन फील्ड है उसको रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद उसमें इंफॉर्मेशन जो आई उसको ये डिक्रिप्ट करते हैं, और फिर उसको उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको करेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। तो वो डायरेक्टली जैसे रेकी हीलिंग होती है या प्राणिक हीलिंग होती है या डिस्टेंस हीलिंग आप लोगों ने सुना होगा, तो वो सब बेस्ड होता है क्वांटम इंटेंगलमेंट पे। तो ये एनालिसिस ऐप में आप चेक कर सकते हैं, इसमें ऑरा एनालिसिस है, कोचिंग एनालिसिस है और रेजोनेंस एनालिसिस है। ये 3 टाइप के एनालिसिस ये लोग देते हैं। ऑरा एनालिसिस में मैं अगर क्लिक करूं, अभी जैसे यहाँ पे आपको क्लाइंट की प्रोफाइल बनाना होता है, वो सब के हम वीडियोस वगैरह दे देते हैं जब आप परचेज करते हो तो किस तरीके से बनाना है, क्या करना है। मैं अभी आपको वो नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ होता कैसे है। जैसे मैंने मान लीजिए खुद ही का मेरे को अभी ऑरा चेक करना है, तो मैंने क्लिक किया, तो ये सबसे पहले ब्लूटूथ से मेरे इससे कनेक्ट होएगा। तो मैं इसको पावर ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पावर ऑफ कर दिया था। ये ब्लूटूथ से यहाँ दिखने लग जाएगा, ये यहाँ दिख रहा है, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया मेरी डिवाइस से। अब ये एनालिसिस कर रहा है, एनालिसिस करके मेरे जो 7 चक्रास है उन चक्रास की क्या एनर्जी है एट मोमेंट अभी, वो ये दिखाएगा। एनालिसिस किया तो आप देखेंगे 70% आ रहा है, जिसमें मेरा थ्रोट वीक आ रहा है, सेक्रल वीक आ रहा है और क्राउन वीक आ रहा है। थ्रोट वीक इसलिए आ रहा है, कंटिन्यूअसली बोले जा रहा हूं। इस तरीके से ये सिस्टमैटिकली एट मोमेंट क्या मेरे चक्रास की स्थिति है वो इसने यहाँ दिखाया है। अभी इन तीनों को मुझे अगर चेक करना है तो मैं सिर्फ एनालिसिस करूंगा, स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट एनालिसिस किया, तो ये मेरे इन चक्रास की एनर्जीज में क्या इम्बैलेंस है और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, वो ये यहाँ पे एक पूरी रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाती है, जिसको हम लोग ऑरा फोटोग्राफी बोलते हैं। आपने सुना होगा ऑरा फोटोग्राफी होती है, मतलब आपके पूरे चक्रास की एनर्जीज और उनमें क्या इम्बैलेंसेस है वो दिख के आ जाता है, उसको ऑरा फोटोग्राफी बोलते हैं। तो वो बाहर मार्केट में आप करेंगे तो 3,000 से लेके 10-12 हजार तक अलग अलग लोग अलग अलग प्राइस देते हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट आपकी जनरेट होके आ गई है। मैं चाहूँ तो इसको पीडीएफ को जनरेट करके मैं पढ़ सकता हूँ और कॉन्शियसली उस पर वर्क कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं चाहता तो मैं चाहता हूँ कि हीली अपने हिसाब से ही ठीक कर दें। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, वाइब्रेट किया, 37 सेकेंड्स के लिए स्टार्ट कर दिया। तो इसने क्या किया, मेरे इन चक्रास को करेक्ट करने के लिए या उधर एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कौन कौन सी अफर्मेशन या फ्रीक्वेंसीज की जरूरत है उसको ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करके उसको इमिट करना स्टार्ट कर रहा है यूनिवर्स में। किसके लिए? मेरी बायो एनर्जेटिक फील्ड के लिए, क्योंकि ये मेरा प्रोफाइल है। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है वो रिसीव कौन करेगा? सिर्फ मेरी फिजिकल, मेरी बायो एनर्जेटिक फील्ड ही उसको रिसीव करेगी वाया क्वांटम इंटेंगलमेंट। ये सब क्वांटम इंटेंगलमेंट के द्वारा हो रहा है। ये डिस्टेंस पे भी हो सकता है, इसके लिए मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बस जस्ट पहना हुआ है, अगर इसको हटा भी दूंगा तब भी ये चलेगा। तो ये बिना वायरलेसली इस तरीके से वर्क करता है। ये हो गया आपका रेजोनेंस एनालिसिस। सेकंड होता है आपका कोचिंग एनालिसिस। कोचिंग एनालिसिस इनका नया न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। इसमें ये इनका ये बताया जाता है कि अगर आपको जो भी आपका फोकस हो और जो भी आप चीज अचीव करना चाहते हैं, अगर वो आप नहीं अचीव कर पाते हैं, कई बार एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं आपके बायोएनर्जेटिक फील्ड में, उसकी वजह से वो आपकी चीजें नहीं हो पा रही होती हैं। तो वो कहाँ पे क्या क्या एनर्जी ब्लॉक्स हैं
और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, कौन सी अफर्मेशंस आपके लिए परफेक्ट है आपके गोल को अचीव करने के लिए, इसके लिए कोचिंग एनालिसिस बनाया गया है। मतलब एक तरीके से आपकी बायोएनर्जेटिक फील्ड में एक ड्राइविंग फोर्स को इनबिल्ट किया जाता है जो आपकी बॉडी को ड्राइव करता है टुवर्ड्स योर गोल, जो भी आपका फोकस है। तो यहाँ आपके फोकस को पहले एंटर करना होता है प्रिसाइसली, जो भी आपका फोकस है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं यहाँ आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। अगर मान लो मेरा ये फोकस है, ठीक है, वैसे तो मैं हेल्दी हूं, लेकिन अगर ये मेरा फोकस है, या आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, या मैं और ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं, या जो भी XYZ, तो आप यहाँ पे अपने फोकस को प्रिसाइसली लिखिए। उसके बाद कंटिन्यू विद द डेटाबेस सिलेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये आपका किससे संबंधित है। जैसे आई वॉन्ट टू बी हेल्दी करियर से संबंधित नहीं है, इमोशनल बैलेंस से रिलेटेड है, तो मैं इमोशनल बैलेंस को टिक कर लेता हूं, क्योंकि इमोशनली बैलेंस्ड रहूंगा तभी मैं हेल्दी भी रहूंगा। इसके आगे लिखा हुआ है 136, मतलब 136 प्री सेट अफर्मेशन इनके पास हैं, तो मैं यहां लिखता हूं 2। मतलब 136 में से कौन सी टॉप 2 है जो आप सेलेक्ट करते हैं, मतलब हीली मेरे लिए सेलेक्ट करती है मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के हिसाब से। मैं फैमिली रिलेशन, क्योंकि अगर आपके अच्छे नहीं है तो भी आप अनहेल्दी हो सकते हैं, तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर भी मैं चलो 2 ले लेता हूं। फाइनेंसेस से रिलेटेड नहीं है, गोल्स से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, तो मैं 1 कर लेता हूँ। पोटेंशियल सेल्फ वर्थ, सोशल रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड हो सकता है, तो मैं 2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये डेटाबेस सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद मैं ऊपर राइट टिक करता हूँ। आप देखेंगे मैंने स्पिरिचुअलिटी में से 2 लिया, फैमिली रिलेशनशिप में से 2 लिया, पर्सनल रिलेशनशिप में से 1 लिया, इमोशनल बैलेंस में से 2 लिया। अब मैं स्टार्ट एनालिसिस करता हूं, तो इन सारे डेटाबेस में से कौन सी अफर्मेशंस मेरी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे गोल को अचीव करने के लिए, वो ये आइडेंटिफाई कर रहा है। और मेरा फोकस क्या है, आई वांट टू बी हेल्दी, तो उससे रिलेटेड अब इसने ये फाइंड आउट कर लिया, ये सारी इसने एक बना के दे दी। तो पर्सनल रिलेशनशिप में सेल्फ लव एंड ऑल्ट्रुइज्म में इसने डाला है डिजायर्ड स्टेट, I practice love of self and altruism. I recognize the unconscious cause that lead to my lacking will to love myself. तो ये इस तरीके की अफर्मेशन इसने सारी डाली है। इसको मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी, मैं चाहता हूं बस इसको वाइब्रेट कर दो। वाइब्रेट करके मैंने 37 सेकंड के लिए स्टार्ट किया। अब ये सारी अफर्मेशन इसने कंसोलिडेट करी, एक कॉकटेल बनाया और उसको एमिट करना स्टार्ट कर दिया यूनिवर्स में। और ये रिसीव कौन करेगा, मेरी बायो एनर्जेटिक फील्ड, क्योंकि ये मेरा प्रोफाइल है वाया क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो समझ पा रहे होंगे आप, क्वांटम इंटेंगलमेंट के थ्रू मेरी जो बायोएनर्जेटिक फील्ड है उसमें इन अफर्मेशंस को सेट किया जाएगा। और इन अफर्मेशंस जब ये सेट हो जाएंगी तभी मेरी वही तो ड्राइविंग फोर्स है फिजिकल बॉडी का, जैसे मैंने आपको बताया था। मतलब सॉफ्टवेयर तो वही है ना, सॉफ्टवेयर में अब जो इंफॉर्मेशन आ गई है तो उस कोड के अकॉर्डिंग ही तो आपकी फिजिकल बॉडी ड्राइव होगी, जो भी आप फोकस में डाला है। तो ये इस तरीके से आप कोचिंग एनालिसिस है सेकंड। थर्ड है रेजोनेंस एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे मैंने इसमें रेजोनेंस एनालिसिस के अंदर बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। डेटाबेस के अंदर जैसे मैंने वापस कंटिन्यू डेटाबेस सिलेक्शन में गया, अलेक्सन जेम एलेक्सीर है, मतलब आपके बॉडी को कौन से स्टोन की जरूरत है या कौन से जेम की जरूरत है, तो वो भी मैं सर्च कर सकता हूं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं आपके ग्रह देख के। ऑल हीली प्रोग्राम, मतलब सारे हीली प्रोग्राम में से मेरे बॉडी को कौन से हीली प्रोग्राम की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो ऑल हीली प्रोग्राम से सर्च कर सकता हूँ। ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर एक रेमेडी होती है, बैक फ्लावर रेमेडीज होती हैं, ये सब वहां की जैसे होम्योपैथी होती है उस टाइप से अलग अलग टाइप की होती है। क्रिएटिव होम्योपैथी का भी डेटाबेस है, जो कि जिसको एडवांस होम्योपैथी बोला जा रहा है। क्रिएटिव होम्योपैथी के बारे में आप सर्च करेंगे तो इसको एडवांस या फ्यूचर की होम्योपैथी बोला जा रहा है। उसका डेटाबेस भी आपको यहाँ मिलेगा, सबसे बड़ा डेटाबेस है 347 उसका। तो इससे अगर स्कैन करेंगे तो ये आप बता देगा कि आपकी बॉडी के लिए कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन की जरूरत है। मतलब इतना पिन पॉइंटली एक्यूरेट बताता है ये। हिली एनिमल प्रोग्राम, आप एनिमल्स को भी दे सकते हैं। ब्यूटी प्रोग्राम, बायोएनर्जेटिक डिफेंस, वही सारे प्रोग्राम्स यहाँ आ गए हैं सारे। ठीक है, तो मैं जिससे भी स्कैन करके मैं देख सकता हूँ कि मेरी बॉडी को किस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा। तो अगर मैं, जैसे मैंने आपको डिजिटल न्यूट्रिशन दिखाया था, तो मैं डिजिटल न्यूट्रिशन से ही सर्च कर लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी को कौन से डिजिटल न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो सब बहुत बढ़िया टूल है ये। इससे आप अपनी बॉडी में चेक कर लो कि कौन सा वाइटामिन और मिनरल्स की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से एनालिसिस आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट एनालिसिस किया, मैं स्टार्ट एनालिसिस करता हूँ कि मेरी बॉडी को कौन से डिजिटल न्यूट्रिशन की जरूरत है। यहाँ पे मुझे फोकस करना है। ये जो थंब इंप्रेशन दिख रहा है इसका मतलब है फोकस, ये कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है।
जितना अच्छा फोकस रहेगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। 68% बता रहा है रिजिडिटी, 67% बता रहा है बैलेंस, 64% बता रहा है अल्कोहल इनटेक मतलब लिवर से संबंधित, 64% एलर्जीज जो कि करेक्ट है, 61% लिवर। तो ये मेरे को इसने बता दिया प्रोग्राम्स। तो ये मैं प्रोग्राम अब इनको ले सकता हूँ कैसे, पिंक एप्लीकेशन में से जो अभी आपको प्रीवियसली दिखाया था। तो रिजिडिटी का मैंने ले लिया, तो मुझे हीली ने खुद ने बता दिया कि मेरी बॉडी को अभी कौन सी ज्यादा रिक्वायरमेंट चल रही है। तो वो प्रोग्राम्स मैं डाल सकता हूँ इसमें। और उसमें कौन कौन से वाइटामिन मिनरल्स होते हैं मैं आपको एक सेकंड वो भी शेयर करके दिखाई देता हूँ। ये जैसे कंप्लीट हो गया। अगर मान लो कि मेरे को इसको एक्शन करना है वाइब्रेट, मतलब मैं अगर फिजिकली पिंक ऐप से लेना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि इसकी अफर्मेशन को सेंड कर दे वाया क्वांटम इंटेंगलमेंट मेरी फिजिकल मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए। तो इन सारी वाइटामिन और मिनरल्स की फ्रीक्वेंसीज को इसने कंसोलिडेट किया, उसको ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया। किसके लिए, मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए। मेरी बायोएनर्जेटिक कैसे रिसीव करेगी, वाया क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो इस तरीके से मैं इसको मैंने डिजिटल चला दिया है। और इसमें मैं अभी आपको एक स्लाइड और दिखा देता हूं कि हर में क्या क्या मतलब होता है, कौन कौन से वाइटामिन और मिनरल्स की फ्रीक्वेंसीज उसमें होती हैं। तो जैसे ये प्रोग्राम अभी चल रहा है 37 सेकंड का, मैंने इसको एमिट किया है। 37 सेकंड ये कंप्लीट हो जाए, ये कंप्लीट हो गया है। तो यही था हीली का ब्लू एनालिसिस एप्लीकेशन, जिसमें आपके इन तीनों टाइप के एनालिसिस है, आप अपनी बॉडी को इसको एनालिसिस कर सकते हो। तो यहां मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूं और आपको जो मैं वो स्लाइड दिखा रहा था वो दिखा देता हूं। स्क्रीन शेयर। ये डिजिटल न्यूट्रिशन की मैंने पीडीएफ यहाँ ओपन करी है। अब यहां आप देखेंगे, देखिए ये ब्रेन कैटेगरी क्या है, बॉडी, हेयर। अब इसमें क्या है, हेयर मतलब बॉडी से संबंधित कैटेगरी है। इसमें जब मैं इसको लूंगा तो क्या जाएगा, विटामिन B12, B2, विटामिन B5, बायोटिन। बायोटिन की देखा आपने, देखा होगा हेयर से संबंधित बायोटिन की बहुत सारी टैबलेट्स बेची जाती हैं। तो बायोटिन का भी फ्रीक्वेंसी इसमें है। विटामिन B9, आइनोसिटॉल, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मॉलीबेंडम, विटामिन B10, सिस्टीन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सेलेनियम। तो ये हेयर से संबंधित इन फ्रीक्वेंसीज को मेरी बॉडी में ट्रांसमिट करेगा जब मैं उसको लूंगा। ऐसे ही जैसे हर एक चीजों के हैं अलग अलग, आप देखिए यहाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है सिस्टम, मसल्स है, नेल्स है, नर्व्स है, और इनमें कौन सी चीज की जरूरत है। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में देखिए आप मैग्नीशियम, मॉलीवेडम, विटामिन B1, कॉपर, पोटेशियम। नर्व्स से संबंधित देखिए विटामिन B6, 9, 12 इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखिए किडनी से संबंधित इसमें कौन कौन से विटामिन एंड मिनरल्स है। थायराइड से संबंधित आयोडीन, क्रोमियम, सेलेनियम, इस तरीके के। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज ये मेरी बॉडी में ट्रांसमिट करता है जब मैं उसको उसके थ्रू लेता हूं। तो यही विटामिन जो डिजिटल न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स है, और उनका इन्होंने सेट बना रखा है पूरा। जैसे हाइपोवाइटनोसिस मैंने आपको बताया था, एक तरीके से मल्टी मिनरल हो गया। तो देखो ना आप इसमें सारे मिनरल्स मिल रहे हैं आपको, विटामिन D, E, K, C, B12, B10, B6, B2, B1 सारे ही आ गए। विटामिन B कॉम्प्लेक्स मतलब पूरी विटामिन बी की फैमिली आ गई, B1 से लेके B17 तक दे रखा है इसमें। तो ये इस तरीके से डिजिटल न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स हैं। तो ये इस तरीके से हमें प्रोग्राम्स को लेना होता है, इस तरीके के एप्लीकेशंस हैं, ये इसके पीछे की टेक्नोलॉजी है। तो अभी मैं इस मीटिंग को ओपन फॉर ऑल करता हूं। आपके जो भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप मेरे से बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेस करेंगे, मैं आस्क टू अनम्यूट करूंगा तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबको अनम्यूट कर देता हूं। यस। अब आप लोग जो जो पूछना मेरे से चाहते हैं, अगर कोई भी क्वेरीज हैं किसी की, तो आप हैंड रेस करके
और फिर आप अपने को अनम्यूट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है या और भी इससे कुछ रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए। परमिशन तो मैंने दे दी है, आई थिंक बहुत अच्छा समझा दिया। हेलो सर। किसी के डाउट्स नहीं है? हाँ पूछिए, कौन? मैं जाफर बोल रहा हूँ जी। हाँ जाफर भाई बोलिए, आपके कोई क्वेश्चन है? नहीं, वैसे तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं, जो जो आप बोला है तो मैं देखा हूँ, सुना हूँ, हाँ बढ़िया हाँ, है और समझ में आया है। तो ऐसे देखते रहूंगा तो आपकी तरह मतलब स्मार्ट बन जाऊंगा, इसके बारे में मतलब पूरा पता चल जाएगा। बिल्कुल 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 जाफर भाई बिल्कुल। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछिए। नहीं, अभी फिलहाल सर कुछ डाउट मेरे को नहीं लग रहा है, मतलब जानकारी के लिए अभी मतलब नहीं है। क्या है, फर्स्ट टाइम से मैं नहीं था, बाद में हम आया था, मतलब फर्स्ट टाइम पूरा मतलब ये ज्वाइन करते थोड़ा लेट हो गया मुझे। हाँ, ओके ओके और ओके। इसलिए मतलब लास्ट टाइम का जॉब मैं देखा है, साथ हाँ में मतलब जानकारी मतलब बाद में देखने के लिए उसको स्क्रीन रिकॉर्ड मैंने कर लिया है। हाँ, हाँ 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 तो हाँ। हाँ, तो आपका सब जो अब जो बात किया है ना, सब मैं पूरी ध्यान से मैं देखा था, सुना भी था, ओके अच्छा ओके। लगा। मेरा साथ में मेरा मिसेज भी था, उनका तो डायबिटीज है, तो उनको बोला है कि आप भी देखो आके, वो भी देखा है तो बोला तो ठीक, चलिए बढ़िया अच्छा बढ़िया। लगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। धर्मेश जी, आपकी कोई क्वेरी है सर? आपने हैंड रेस कर रखा है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं धर्मेश जी। Thank you, Anish ji. Thank you once again for your beautiful presentation. थैंक यू सर। अच्छा, ये पूछना था, जो हमारे प्रोग्राम्स है उस प्रोग्राम्स में सिस्ट एंड एक्यूट दो अलग अलग होते हैं, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? हाँ हाँ ठीक है, बहुत वेरी नाइस क्वेश्चन। सिस्ट एंड एक्यूट में धर्मेश जी क्या होता है कि सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स होते हैं, और अक्यूट मतलब कि मान लो अभी वो प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लर्निंग के अंदर है कंसंट्रेशन सिस्ट और कंसंट्रेशन अक्यूट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं मतलब कभी भी कुछ भी चीज करने बैठता हूं तो मैं कभी भी कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। मतलब ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये बहुत पुरानी है। मतलब मैं जब भी बैठूंगा, जब भी कुछ करूंगा तो मैं कॉन्सेंट्रेट या फोकस कर ही नहीं पाता। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर मुझे कोई प्रोग्राम लेना है, मतलब ये प्रॉब्लम मेरी बहुत पुरानी चलती आ रही है, मैं काफी टाइम से इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा हूँ। तो मुझे लेना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन सिस्ट का प्रोग्राम, मतलब सिस्टमैटिक प्रोग्राम लेके उस चीज को ठीक करना। एक तरीके से वो क्रॉनिक प्रॉब्लम है। अक्यूट का मतलब है कि अभी, मतलब मान लो मेरे घर में शादी है, ठीक है, लेकिन मेरे को पढ़ाई भी करनी है या मेरे को कोई अपना प्रेजेंटेशन बनानी है जो मुझे वर्क करना है, लेकिन क्योंकि मेरा दिमाग इधर उधर जा रहा है और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा अभी, वैसे मैं कर लेता हूं, तो मुझे अक्यूट प्रोग्राम अभी लेना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं कि अक्यूट अंडरस्टूड। है ना? हाँ, बराबर, ठीक अक्यूट ठीक। मतलब अभी मुझे उस चीज को की जरूरत है तो मैं अक्यूट लूंगा, और वो प्रॉब्लम अगर मेरी सिस्टमैटिक है या क्रॉनिक है तो मैं सिस्टमैटिक प्रोग्राम लूंगा। यही डिफरेंस होता है सब चीजों। अंडरस्टूड, थैंक यू। थैंक यू धर्मेश जी। प्रेम बिश्नोई जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर। जी, मेरी आवाज आ रही होगी? बिल्कुल आ रही है सर, बताइए। ये एडवाइजर में हमने एलर्जी डाला तो हाँ उसमें हाँ। एक होलिस्टिक सपोर्ट मिला, केवल मात्र एक तो वो होलिस्टिक आपको, सपोर्ट। वो आपने ऊपर ना आप देखिए राइट टिक आपने सिर्फ उस पे किया होगा, बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन पे राइट टिक होगा, आप उधर ना ऑल हीली प्रोग्राम पे टिक करिए। अच्छा, नहीं, एडवाइजर से हमने पूछा ना जब। हाँ नहीं, उसमें आपने अगर सिर्फ बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन पे क्लिक है और आपने एलर्जी हाँ, लिखा है, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको वो सिर्फ ये मतलब वो उसी से संबंधित प्रोग्राम दिखा रहा होगा। आप वहां पे क्या करिए, ऑल आईएमएफ प्रोग्राम के ऊपर राइट टिक लगा होना चाहिए पहले, वो अच्छा, देखिए। अच्छा, वो अगर राइट ठीक। टिक लगा हुआ है फिर आप जाके सर्च करिए तो आपको पूरा कंप्लीट डेटाबेस में से स्कैन करके बताएगा। अच्छा, इसमें होता क्या, होलिस्टिक सुपर में मिलता क्या है? होलिस्टिक सपोर्ट में? सपोर्ट बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन में है, वो सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज पे बेस्ड होता है। अगर जी। मान लीजिए आपकी जो एलर्जी है वो कोई जेनेटिक है या कोई डीएनए बेस्ड है, मतलब बचपन से ही है या फिर पैदा होने से ही है, तो वहां पे बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन के प्रोग्राम यूज किए जाते हैं जो कि हमारे रूट डीएनए लेवल तक वर्क करते हैं। तो वहां ओके, एलर्जी अगर आपने सर्च किया और आपको बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन में से वो अगर आपको होलिस्टिक सपोर्ट दिखा रहा है तो इसका मतलब वो आपके सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज को यूज करके आपके डीएनए के ऊपर भी वर्क करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात ये है कि हमने ये जानकारी चाहिए थी कि ऑस्ट्रेलिया फ्लोरा में इतनी बढ़िया बढ़िया वो जो है, क्या है उसमें, क्या देते हैं वो सब कुछ? ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर में जी, वो जी, जी। बहुत
ऑस्ट्रेलियन बश फ्लावर एक थेरेपी होती है, आप उसके बारे में थोड़ा गूगल करेंगे या मुझे आप व्हाट्सएप पे पिंग करिएगा तो मैं आपको एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, उसको आप पढ़ेंगे तो वो कुछ फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स के एसेंस के थ्रू वो कुछ मेडिसिन बनाते हैं और उसके थ्रू थेरेपी करते हैं। मतलब एक अलग पद्धति है, वो एक अलग थ्योरी है उनकी। तो वो मैं उतना डिटेल में यहाँ अभी बता नहीं पाऊंगा, काफी लंबा हो जाएगा सेशन। तो उसके बारे में आप थोड़ा रीड कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे या विकिपीडिया पे भी सर्च करेंगे या गूगल पे करेंगे तो आपको काफी रिलेवेंट उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और अगर किसी की क्वेरीज हैं तो आप हैंड रेस करके बात पूछ सकते हैं। और आई थिंक किसी की नहीं है क्वेरीज। काफी अच्छा समझा दिया मैंने लगता है आज। विकास जी हैं, सुशील जी हैं, सुशील सर। सुशील, चलिए ठीक है, आई थिंक सब और कोई क्वेरीज किसी की है नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों का और अपना समय देने के लिए। मैं अभी जुलाई में एक ऑफर चल रहा है इसका, जो कि 50% ऑफ पे सारी डिवाइसेस आपको मिल रही हैं। तो अभी आपको जिन लोगों ने भी यहाँ इनवाइट किया है, आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। 30 डेज का अपने को ट्रायल पीरियड मिलता ही है, आराम से यूज करें। बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। आप इसका डिवाइस को लें, आराम से यूज करें, रिजल्ट्स लें, एंड देन आप अपना उस पर मतलब वर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है, अच्छा प्रोडक्ट है। तो अभी आई थिंक 10 दिन ही बचे हैं, तो उन 10 दिनों में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। विकास जी आप भी आ गए हैं शायद। तो विकास जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई आप क्लोजिंग करना चाहेंगे यहाँ पे? विकास तिवारी जी। सर जिस जगह पे यहाँ पे नॉइज ये बहुत है, डिस्टर्बेंस, तो आज अच्छा, चलिए ठीक है विकास जी, कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। और मैंने भी आशा करी कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी दी होगी। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब आप चाहे डिवाइस को परचेज करें या ना करें, लेकिन एक हमारा साथ जरूर दीजिएगा। अगर आपके आसपास में ऐसे कोई लोग हैं जो किसी न किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं या किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या बहुत पुरानी बीमारी उनकी करेक्ट नहीं हुई है, तो उनकी आप मदद कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को आप वहां तक पहुंचा सकते हैं। आप एक माध्यम, एक मीडियम बन सकते हैं किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो मेरा बस यही आपसे अनुरोध रहेगा। यश जी ने भी हैंड रेस किया। यश जी आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, यश जी। अच्छा सर, मैं हितेश गणात्रा बोल रहा हूँ। विकास जी ने मुझे लिंक में भेज रखा है। अच्छा, ये इसका डिवाइस का क्या प्राइसेस वगैरह क्या है? हाँ सर, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके प्राइजेस दिखा देता हूँ, क्या प्राइजेस हैं। ये सर एडिशंस आते हैं, ये आप एडिशंस देखिएगा यहाँ पे। गोल्ड, होलिस्टिक, रेजोनेंस, रेजोनेंस प्लस और प्रोफेशनल। गोल्ड 41,000 का है, होलिस्टिक 82,000, रेजोनेंस 1,23,000, रेजोनेंस प्लस 2,05,000, प्रोफेशनल आपका 3,29,000। तो ये डिवाइस सब में सेम आता है, सिर्फ प्रोग्राम्स बढ़ते जाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ 10 प्रोग्राम, 61, 98, 124 एंड देन 229। तो ये प्रोग्राम एडिशंस है। अभी इनका जो नेक्स्ट ये इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे प्रोफेशनल एडिशन में ये सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं अपने को, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। रेजोनेंस प्लस में हमको ये मिलते हैं, रेजोनेंस में ये मिलते हैं, हॉलिस्टिक में ये, एंड गोल्ड में ये। तो ये प्रोग्राम पेजेस हैं, वो उनका प्राइस है। अभी जुलाई में जो ऑफर चल रहा है वो 50% का है। गोल्ड को छोड़ के हॉलिस्टिक, रेजोनेंस, रेजोनेंस प्लस और प्रोफेशनल, ये जो 4 डिवाइसेस हैं, इन चारों डिवाइसेस पे 50% ऑफ चल रहा है। तो 50% ऑफ 82,000 वाला जो डिवाइस है ये आपको 41,000 में मिल रहा है। रेजोनेंस जो है ये 1,23,000 का ओरिजिनल प्राइस है, ये आपको 62,000 में मिल रहा है। रेजोनेंस प्लस जो है वो 2,05,000 का है, अभी आपको 1,05,000 का मिल रहा है 31 जुलाई तक। प्रोफेशनल जो हायर एंड एडिशन है वो 329 का है, एंड आपको मिल रहा है अभी 1,64,000 में। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं और जो आप लेते हो, ये वन टाइम परचेज रहता है आपका।
और लाइफ टाइम के लिए प्रोग्राम्स आप यूज कर सकते हो n नंबर ऑफ यूजर्स पे, मतलब आप अपने घर में सारे सदस्यों पे इस्तेमाल करो और पूरे जिन जिन लोगों को आप इस्तेमाल करवाना चाहते हो सब पे कर सकते हो, लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये। तो मतलब जो जो प्रोग्राम्स आपने लिए हैं उसका एडिशनल चार्ज या सब्सक्रिप्शन इन फ्यूचर कुछ भी नहीं होता। तो अभी इस जुलाई के मंथ का फायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों ने भी आपको यहाँ इन्वाइट किया है आप उनसे संपर्क में जाएं और उनसे बात करें, और किस तरीके से इसको परचेज करना है वो आपको लिंक शेयर करेंगे। वेरी सिंपल, ऑनलाइन आपको मिल जाता है, बाय करके आप इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। डिलीवरी जिस दिन होगा उस दिन से 30 डेज आपके पास ट्रायल के लिए रहता है, आप आराम से ट्रायल करें। अगर आपको रिजल्ट मिलता है, आपको लगता है यस मुझे सही है, मुझे फायदा हो रहा है, तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप रिटर्न भी कर सकते हैं, ये पॉलिसी इसमें होती है। तो ये है सर इसका जो मैंने आपको आपका क्वेरी था, आई होप कि मैं आंसर कर पाया हूँ। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, सबको शुभ रात्रि। थैंक यू सर, अवनीत सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सर। ओके सर।